बोर्ड, प्लेटफॉर्म, असाइनमेंट सबमिशन, क्विजेस जो उसके अंदर है, वीडियोस कैसे आएंगे, बहुत सारे चीज के बारे में इस तरह से हम लोग बात करने वाले हैं, ताकि क्लास स्टार्ट होने जा रहा है आपका मंडे से। दिस इज अ वीक 0। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के अंदर हम लोगों ने वहां पर लिखा हुआ है वीक 0। वीक 0 का मतलब है कि आप सभी लोग फेमिलियर हो जाएं हर एक प्लेटफॉर्म से, जो भी सर्विस आपको दी गई है, जो भी सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, उन सभी चीजों से, ताकि क्लास जो है काफी लंबा चलने वाला है, 7 से 8 महीने तक। सो आप सभी को दिक्कत बिल्कुल भी ना हो गोइंग फॉरवर्ड क्लास करने में, सपोर्ट लेने में, प्रोजेक्ट बनाने में, या कुछ भी एक्टिविटी जो हम लोग क्लास के अंदर करने वाले हैं, किसी चीज में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट एवरीवन गाइस? सो यू कैन से यस इन योर चैट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, क्लास के बाद आप सभी के पास ऑप्शन होगा, आपको दिख रहा होगा वहां पर रेज हैंड का, राइट? ये हाथ वाला सिंबल आपको दिख रहा होगा। जैसे ही ये वाला लेक्चर खत्म होता है, विच इज गोइंग टू कंप्लीट इन नेक्स्ट 45 टू 60 मिनट, मैक्स टू मैक्स 45 टू 60 मिनट ही आपको देना है। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे यहां पर बैठेंगे हम लोग, ठीक है? तो उसके बाद जो भी डाउट है, हुएवर वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन इन 1-to-1 बेसिस, मतलब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगे, आराम से आप पूछिए, 1 by 1 करके। आई एम हियर unless and until I'm not going to clarify all of your question, I'm not going to close this class। ठीक है? एक एक लोगों का जब तक क्वेश्चन आज खत्म नहीं कर दें, तब तक ये क्लास बंद नहीं होने वाली है। बहुत सिंपल, ठीक है? तो क्वेश्चन आप आराम से पूछ सकते हैं क्लास के बाद, ठीक है? पहले देख लेते हैं, पहले जो भी एजेंडा है आज का वो कवर कर लेते हैं। एंड इन बिटवीन चैट बॉक्स में आप चैट कर सकते हैं, जो कि मुझे ऑलरेडी दिख रहा है आप सभी के चैट, ठीक है? डू दिस कोर्स इज वीडियो रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस, सब कुछ बताएंगे यहां पर। जस्ट वेट कीजिए, सारा कुछ है यहां, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और सबसे पहले जानते हैं पूरे क्लास के बारे में, क्लास स्ट्रक्चर के बारे में, मेंटोर फैकल्टीज के बारे में, कैसे आपकी वीडियोस आएंगी, कैसे आपके लाइव क्लासेस होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड से आपके लाइव क्लासेस, जो कि रिवीजन क्लास है, वो भी स्टार्ट हो चुका होगा। आपके डाउट क्लियरिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुके होंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है? और मंडे से आपके जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो भी आने लगेंगे। तो रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है, डाउट भी लाइव में है, मेल सपोर्ट भी है, कम्युनिटी सपोर्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके चलिए देख लेते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एंड जैसे मेरा स्क्रीन दिखे बता दीजिए कि दिख रहा है। आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट गाइस, एवरीवन? चलिए, मेरा स्क्रीन जो होगा वो आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट? चलिए, तो सबसे पहले तो pwskills.com पर जा रहे हैं और यहां पर आपका कोर्स जो है वो अवेलेबल आपको मिलेगा। कहां? लॉगिन करने के बाद आप सभी को मेल एक आया होगा जिसके थ्रू आप यहां पर ज्वाइन किए हैं, राइट? और उसके अलावा जब आप कोर्स के अंदर डैशबोर्ड में आप जाइएगा तो वहां पर भी आपको लाइव क्लास के लिंक मिलेंगे। सो गोइंग फॉरवर्ड जो भी लाइव क्लासेस हो रही हैं आपकी, जो भी आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होगी, उन सभी चीजों के लिए आपको मेल नोटिफिकेशन भी आएगा, ठीक है? लिंक के साथ मेल नोटिफिकेशन आएगा। जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, जिसका साइकिल है हर मंडे, तो हर मंडे शाम तक या लेट नाइट तक जब भी आपके वीडियोस अपलोड होंगे वहां पर, क्लास जो कि आपका शेड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से, तो उसके लिए भी आपको मेल नोटिफिकेशन आएगा। तो हर एक चीज के लिए, डाउट क्लियरिंग के लिए भी मेल नोटिफिकेशन आएगा, लाइव क्लासेस के लिए भी आपको मेल नोटिफिकेशन आएगा, और जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसके लिए भी आपको मेल नोटिफिकेशन आ जाएगा वीक में एक एक बार, सभी चीजों के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है pwskills.com के ऊपर, ठीक है? आई थिंक सब लोग फेमिलियर हैं इस चीज से, राइट गाइस? और क्लास में बने रहिए, हाँ ना करते रहिए, ताकि समझ में आते रहे कि लाइक चलो मजा आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है? ओके, इंटरेक्टिव होना चाहिए क्लास। और जैसा कि मैंने बोला आपसे कि बात भी करेंगे आज बहुत ज्यादा आप सभी से, और आपके जो भी डाउट है, टेक्निकल डाउट हो, नॉन टेक्निकल डाउट हो, कुछ भी हो, जो भी आपके मन के अंदर है, किसी भी तरह के गाइडेंस चाहिए, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और बिना हिचक के, ठीक है? तो आपको सोचना नहीं है क्वेश्चन पूछने के पहले, क्योंकि क्वेश्चन पूछना जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर वो क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तो आप फिर से वही दुविधा में रहोगे। तो द सिंपल थिंग इज कि क्वेश्चन पूछा कीजिए, ठीक है? बट सही टाइम पर। ओके, चलिए
सबसे पहले आपको जाना है pwskills.com के ऊपर। यहां पर आपको दिख रहा होगा लॉग इन करने के बाद माई कोर्स वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये माई कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे माई कोर्स वाले ऑप्शन पर, तो आप बेसिकली आ जाते हो डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आपको एक कोर्स दिख रहा होगा, या फिर आपने और भी अगर अदर कोर्सेस में इनरोल किया होगा तो आपको वो भी सारे कोर्सेस यहां पर दिख रहे होंगे। तो लेट्स सपोज कि मेरा बैच जो है वो है डेटा साइंस मास्टर्स 2.0, डेटा साइंस मास्टर्स 2.0 इन इंग्लिश एंड इन हिंग्लिश। ठीक है, तो दोनों के दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं सेम डे पर। फैकल्टीज भी जो है वो भी आपके सेम है। अब क्यों रखा गया है दोनों बैच में सेम काइंड ऑफ फैकल्टीज को? ताकि कहीं पर भी गैप ना हो। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट एक जगह पढ़ाया जा रहा है हिंदी में, वही कॉन्सेप्ट इंग्लिश में भी पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग डबिंग करते हैं, सिर्फ प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता है या फिर प्रॉपर उस तरह के क्लासेस होते हैं जहां पर प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी में पढ़ाया जाता है, और सेम फैकल्टी जो है वो पढ़ाते हैं आपको। तो यहां पर जो है कोर्स के अंदर हम लोग आ गए। अब लेट्स सपोज कि ये वाला कोर्स जो है ना, इंग्लिश या हिंदी वाला कोर्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ये वाले कार्ड पर, तो आपका ये जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है। अब जैसे ही आप डैशबोर्ड ये वाला ओपन करते हो, तो सबसे पहला जो आपको इस डैशबोर्ड सेक्शन के अंदर दिखता है वो क्या दिखता है? वो दिखता है आपको लाइव क्लास के लिंक। ये जो सेक्शन है जो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है यहां पर आपको दिखता है बेसिकली लाइव क्लास का लिंक। तो आज 7 तारीख है, 7 मई 2023, 3 PM IST। तो अभी क्या हो रहा है बेसिकली आपका, अभी आपका लाइव क्लासेस हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये लाइव क्लासेस आपका हो रहा है, ये रिकॉर्डेड नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ठीक है, तो सेम आपको मिलेगा दोनों डैशबोर्ड में, भले आप हिंदी का खोल लें भले आप इंग्लिश का खोल लें, तो आपको दोनों के दोनों डैशबोर्ड में सेम ही स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जो भी लाइव क्लासेस होंगे, लेट्स सपोज कि नेक्स्ट सैटरडे को फिर से लाइव क्लास होगा या संडे को फिर से लाइव क्लास होगा, उसके पहले जो है वो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन चल रहा होगा। तो यहां पर आपके वो लिंक अपडेट हो जाएंगे, और उसके साथ में, ठीक है, इस लिंक के साथ में क्या हो जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन भी जाता है। तो कभी कभी एक नोटिफिकेशन जाता है, कभी कभी मल्टीपल नोटिफिकेशन हम लोग सेंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आया। आप अपना स्पैम फोल्डर या प्रमोशनल फोल्डर भी हमेशा चेक कीजिए अगर आपको वो लिंक नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज, ठीक है, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो यहां पर आपको जरूर मिलेगा डेट एंड टाइम के साथ में, कि किस टाइम आपका किस डेट को लाइव क्लासेस होने वाला है। तो यहां पर आके आप इजिली देख पाओगे कभी भी कि व्हेन आई एम हैविंग अ लाइव क्लासेस, जो कि अब वीकली होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए भी सेम चीज आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लाइव क्लासेस जो आपने आज वाला ज्वाइन किया हुआ है वो कैसे ज्वाइन करें गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अगर क्लास मिस हो रहा है तो विच इज अ बैड थिंग, अच्छा चीज नहीं है ना क्लास अगर मिस हो रहा है तो लाइव क्लासेस। अब यहां पर जाके अगर आपको फिर से सिलेबस देखना है तो ये 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, तो यहां पर क्लिक कीजिएगा और कोर्स सिलेबस आप देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले तो कोर्स सिलेबस से। तो ये रहा आपका सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस जो है एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज जो है ये वाला इंग्लिश है। सिमिलरली अगर हिंदी वाले में जाएंगे तो आपको हिंदी दिखेगा। ये वाला इम्पैक्ट 2.0 है, इम्पैक्ट 1.0 जो है अभी भी चल रहा है, 3-4 महीने हुए हैं। आई थिंक वो जनवरी 28 को स्टार्ट हुआ था, तो उससे आप काउंट कर लीजिए कितने दिन हुए हैं इम्पैक्ट 1.0 को। लोग काफी खुश थे और काफी लोगों ने बोला कि हम इम्पैक्ट 1.0 ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो चलिए 2.0 भी आ गया सबके लिए। और मैक्सिमम सुविधाएं जो है सेम रखी गई है या फिर उसको बढ़ाया गया है, और बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम लाइक स्टूडेंट्स। तो ये वाला बैच जो है ये आपका बैच है। ठीक है, अब यहां पर बैच स्टार्ट डेट कब है? 6 में, जो कि कल था। हम लोगों ने परसों, मतलब स्टार्ट होने के एक दिन पहले क्या होता है, ओरिएंटेशन डे होता है। तो ओरिएंटेशन डे हम लोगों ने यूट्यूब पर किया था, और वो वीडियोस भी यहां पर आपके अवेलेबल हैं। तो जिस लोगों ने ओरिएंटेशन वाला अटेंड नहीं किया था वो यहां पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया क्या डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो ये वीडियोस भी आपके यहां पर अपलोड हो गए हैं वीक 0 के नाम से। अब वीक 0 यहां पर क्यों रखा गया है? ठीक है, वीक 0, और इस तरह से वीक 1 वीक 2 वीक 3 इस तरह से आते जाएगा। अब क्यों रखा गया है? तो बेसिकली अब अपना सिलेबस अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है आपका वीक 0। तो जिस तरह से सिलेबस के अंदर आपका लिखा हुआ है वीक 0, इन द सिमिलर मैनर,
ठीक है, एग्जैक्ट सेम मैनर में क्या होगा, आपके जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होते जाएंगे। तो ये बेसिकली चल रहा है वीक 0, मतलब जिस वीक में लॉन्च हुआ है वो वीक 0 है। फिर मंडे आएगा तो मंडे को वीक 1 हो जाएगा, उसके बाद वाला मंडे आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वीक 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वीक जो है वो शेड्यूल्ड है। अभी चल रहा है आपका वीक 0, जिसमें ऑलरेडी मैंने 5th को जो ओरिएंटेशन लिया था उसमें इन सभी चीजों के बारे में बताया था, और आज फिर से उसको रिपीट कर लेंगे, और ताकि आपका डाउट भी ले लेंगे यहां पर, ताकि आप सभी को कोई कंफ्यूजन ना हो जब आप वीक 1 में आओ, जहां पर एक्चुअली में आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे। ठीक है, चीजों को सीखना जो है, चीजों को एक्सप्लोर करना जो है वो आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं वीक 0 में। क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी आपका वीक 0 चल रहा है। अब बात करते हैं रिकॉर्डेड का। तो देखिए, ऐसा है कि वीक 0 जो किया हम लोगों ने वो लाइव किया, और अभी भी हम लोग फिर से लाइव कर रहे हैं। 5th को लाइव थे ऑन, देन अभी फिर से लाइव चल रहा है। उसके बाद क्या होगा अगले वीक से, तो नेक्स्ट वीक से क्या होने वाला है कि आपका डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो लगने वाला है। ठीक है, टेक्निकल डाउट वाला बेसिकली। ठीक है, टेक्निकल डाउट या नॉन टेक्निकल, जिस तरह के डाउट आपके हों तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब कैसे क्लियर करेंगे, तो वो डाउट क्लियरिंग सेशन जो होगा वो भी लाइव होगा, मतलब मेंटोर जो है वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। आपको लिंक आ जाएगा, जैसे आज वाला लिंक आया है और आज आपने ज्वाइन किया है, तो सिमिलर तरीके से मेंटोर लाइव रहेंगे 3 PM to 6 PM। अब ऐसा नहीं है कि आपको 3 बजे ज्वाइन करना है और 6 बजे तक बैठे रहना है, नहीं, आप अपना डाउट लेके आइए। ठीक है, क्लियर कीजिए। मन करे तो दूसरे के डाउट में भी पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं करे तो आप फिर ड्रॉप हो सकते हैं वहां से। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपको बने रहना पड़ता है पूरे थ्रू आउट द लाइव क्लासेस, बट ये जो डाउट क्लियरिंग वाला सेशन होता है, इसके अंदर जो भी आपके डाउट है मेंटर बैठे रहेगा इतने देर तक। ठीक है, आप आइए और डाउट क्लियर कीजिए। अब ये डाउट क्लियरिंग कब कब होगा, तो डाउट क्लियरिंग बेसिकली जो है वो आपके होंगे वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को। तो हफ्ते में 2 दिन जो है आपके लिए डाउट क्लियरिंग रखा गया है लाइव वाला। ये डाउट क्लियरिंग का वन ऑफ द मीडियम है। ऐसे ऐसे 4-5 मीडियम और हैं जहां से आप डाउट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि वेडनेसडे को डाउट क्लियरिंग है, फ्राइडे को डाउट क्लियरिंग है, बट मुझे डाउट आ गया सैटरडे को, मुझे डाउट आ गया मंडे को, मुझे डाउट आ गया ट्यूसडे को, मुझे डाउट आ गया दिन में 10 बजे, मुझे डाउट आ गया शाम में 4 बजे, तब कैसे करेंगे डाउट क्लियरिंग? ठीक है, तो उसका भी प्रोविजन यहां पर अच्छे तरीके से किया गया है। तो सब कुछ यहां पर अवेलेबल है, सारे तरह के फैसिलिटीज एंड फीचर जो है, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े गोइंग फॉरवर्ड जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि हम लोग का ये मानना हमेशा रहता है कि अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाता है, और इंटरेस्ट लूज नहीं करने देना है किसी को भी। सब लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, और एट द एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट करें। ठीक है, तो डाउट क्लियरिंग जो है वो आपका यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि 3 बजे से 6 बजे के बीच होगा। कभी भी आप आइए वेडनेसडे एंड फ्राइडे को, और अपना जो है डाउट क्लियरिंग कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपके डाउट हो, कोडिंग रिलेटेड हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, करियर रिलेटेड हो, करियर गाइडेंस चाहिए आपको, तो सब तरह के डाउट यहां पर आप आके मेंटोर से पूछ सकते हो 1 by 1 करके, एंड देन अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। 3 घंटे आपको नहीं बैठने हैं यहां पर, ये हमेशा आप मान के चलिए। चलिए, तो ये चीज हो गया कि लाइव वाले क्लास में हम डाउट क्लियरिंग कैसे करेंगे, या फिर किस किस दिन डाउट क्लियरिंग होगा, और इसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, और सेम लिंक जो है वो डैशबोर्ड के अंदर अपडेट हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, या फिर स्पैम में चला जाता है मेल, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। डैशबोर्ड के अंदर जाइए, और डैशबोर्ड के अंदर आपका लिंक जो है वो अपडेट हो जाता है 12 घंटे पहले या 8 घंटे पहले, यहां पर लिंक अपडेट कर दिया जाता है। अब सिंपल यहां पर जाके क्लिक कीजिएगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सिंपल, क्योंकि टाइमिंग आपको ऑलरेडी पता है, पहले से बता दिया गया है। ये टाइमिंग अगर चेंज होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। जनरली ये टाइमिंग चेंज नहीं करते हैं हम लोग, इन वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन में भी। चलिए, तो ये तो आपका हो गया डाउट। उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है कि एवरी वीक जो है वो आपका रिवीजन क्लास होगा। तो क्लास का मॉड्यूल इस तरह से रखा गया है, ठीक है, कि सबसे पहले तो आपको वीडियोस आ जाएंगे मंडे टू मंडे। ठीक है, तो वीक 1 वाले वीडियोस जो है, जो भी वीक 1 के अंदर रखा गया है वो वीक 1 को आ जाएंगे। वीक 1 कब से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है। तो कल शाम या कल रात तक आपके पास डैशबोर्ड के अंदर वीडियो आ जाएंगे, रात तक आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। कभी कभी लेट नाइट भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो प्रोसेस होता है, बफर होता है, बहुत सारे बैकएंड में प्रोसेस होते हैं, असाइनमेंट साथ में अपलोड किया जाता है, क्विजेस जो है साथ में बना के अपलोड किए जाते हैं।
तो ये सारे के सारे चीज आपको मंडे नाइट या मंडे इवनिंग तक अपडेटेड होते हैं डैशबोर्ड में। इवनिंग में नहीं आया तो नाइट तक आ ही जाना है किसी भी तरह से। चलिए, तो ये सारा का सारा चीज जो है ये आपके आ जाएंगे। अब आप एक हफ्ते में जब भी आपको टाइम मिले आराम से आप बैठ के पढ़ाई कीजिए, 2 से 4 घंटे के वीडियोस आपके होंगे, ठीक है। और वही सेम चीज, ठीक है, वही सेम चीज रिवीजन क्लास जो आपका होगा एवरी सैटरडे या फिर संडे को, ठीक है, डिपेंड्स कि कितना पोर्शन जो है कवर किया गया है और कितना बल्कि टॉपिक था उस पर्टिकुलर वीक में। तो सैटरडे या संडे को मेंटोर आएंगे और सेम चीज को लाइव क्लास में भी रिवाइज करवाएंगे, ताकि बहुत लोगों का ये होता है ना कि एक बार में शायद समझ में नहीं आया, ठीक है, या फिर एक मेंटोर से समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, कोई और मेंटोर आएंगे और वो भी आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे इन अ लाइव क्लासेस, ताकि आप पहले से भी रेडी थे और दोबारा फिर से उसको रिवीजन कर लिए। अब इससे होता यह है कि कॉन्सेप्ट आप भूल नहीं पाते हो, क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि ये सारी की सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो आपके लिए नई है। सारे जो टेक्निक हैं, सारे जो कीवर्ड्स हैं, यहाँ पर सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो लैंग्वेज है, जो फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत नहीं है ऑलमोस्ट हम लोगों के लिए। तो बार बार रिपीटेशन होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि बहुत लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है मे बी लाइव क्लास करने का, तो उनके लिए रिकॉर्डेड भी है, ठीक है। बहुत लोगों को मन करता है कि नहीं यार हम तो लाइव में ही सीखे, तो चलिए आपके लिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो रिपीटेशंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप एज अ बिगिनर किसी चीज को स्टार्ट कर रहे होते हो, तो अदरवाइज समझ में नहीं आया आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, फिर वो आपको इंपैक्ट करता है इन अ लेटर स्टेज। तो इस कीपिंग दैट इन अ माइंड हम लोगों ने क्या रखा है कि आप पढ़ाई करो और साथ में लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगे एवरी सैटरडे या संडे। किस पर लाइव क्लासेस मिलेंगे? वही सेम टॉपिक कवर हो रहा होगा, ठीक है, वही सेम टॉपिक कवर हो रहा होगा विद सम अदर मेंटर इन दैट पर्टिकुलर क्लास, ताकि आपका क्या है कि मेंटर वाले फ्लेवर भी आ जाएं कि ये मेंटर ऐसे समझा है, दूसरा मेंटर वैसे समझा दिए मेरे को, और उसके बाद फिर लाइव रिकॉर्डेड दोनों आ गया। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो पार्ट है ये क्लियर है सबके लिए, राइट? कैन वी आस्क आवर डाउट इन रिवीजन क्लासेस? हाँ, रिवीजन क्लास के बाद जैसे कि क्लास चलता है ना, जैसे कि मैं अभी क्लास ले रहा हूं आपका, ठीक है, तो अभी मैं जनरली क्या करूंगा, आपके डाउट पर फोकस नहीं करूंगा। आप कमेंट में लिखोगे तो मैं 2-4 कमेंट वहां से उठा लूंगा, बट जैसे ही मेरा ये वाला क्लास एंड होगा 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको अनम्यूट करना स्टार्ट करूंगा ताकि हम लोग बात कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चैट पर ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बात करने से ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में भी आती है या फिर सॉल्व भी होती है, ज्यादा इंटरेक्शन आता है। तो लाइव क्लास के बाद हमेशा मेंटर जो है, मेंटर अपने फ्लो में जाएगा, क्लासेस आपके ले लेंगे, उसके इमीडिएट बाद वही मेंटर जो है वो आपके डाउट को भी क्लियर कर देगा, तो इससे कम्युनिकेशन चैनल भी बना रहेगा। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ओके। सो लाइव रिवीजन क्लास टाइमिंग जो होगा आई थिंक नेक्स्ट वीक तक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेंटर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से यही टाइम रहेगा ऑलमोस्ट 3 से 5 या 5 के बाद। और बच्चों से भी हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं कि आप किस टाइम में ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो सपोज कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से 80 बच्चों ने बोला कि नहीं हम शाम के टाइम में, क्योंकि सैटरडे संडे है, ठीक है, तो सब टाइम में हम लोग अवेलेबल होते हैं, तो सैटरडे को इस टाइम में हम अवेलेबल हैं, तो हम लोग इन जनरल उसी टाइम में शेड्यूल कर देते हैं और आपको नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, मॉर्निंग टाइम ठीक है, देखेंगे वो मैक्सिमम लोग अवेलेबल लाइक आफ्टरनून या शाम के टाइम में ज्यादा होते हैं मेरे ख्याल से। सो रिवीजन संडे को कराइए, देखते हैं, ठीक है, वीकेंड में ही होगा रिवीजन, दैट आई कैन अश्योर, क्योंकि वीकडेज में तो आपके 2 दिन वैसे भी डाउट क्लियरिंग है, ठीक है। चलिए, उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे मॉर्निंग में करवाइए, कुछ लोग बोलेंगे आफ्टरनून करवाइए, कुछ लोग बोलेंगे शाम में करवाइए, तो इस तरह से लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को मैनेज करना। बट हाँ, जो भी टाइमिंग होगा वो वेस्ट सूटेड टाइम होगा और एक ही टाइम फॉलो करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि एक सैटरडे या संडे को रख दिए सुबह में, दूसरे को रखे शाम में, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम फिक्स्ड होगा, ठीक है, और उसी टाइम पर हमेशा होगा, हर सैटरडे या हर संडे जो है वो होगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी आपको पता चल गया कि आपके लेक्चर जो है वो कैसे आने वाले हैं, ठीक है, लाइव जो क्लासेस है वो आपके कैसे लगेंगे, और रिकॉर्डेड जो है वो कैसे और कब वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। हर मंडे लेट नाइट तक वीडियो अवेलेबल होंगे वीक 1 से। वीक 1 आपका स्टार्ट होने जा रहा है कल से, ये चल रहा है वीक 0। आज वीक 0 का लास्ट डे है, जिस वीक हम लोग लॉन्च करते हैं उसको बोलते हैं वीक 0, ठीक है, ओके। रिवीजन क्लास भी रिकॉर्ड होने पर अपलोड होगा या नहीं? हाँ, जो ये वाला क्लास हो रहा है ये भी देखिएगा ऑन रिकॉर्ड है,
ठीक है। तो ये वाला जो मैं क्लास ले रहा हूं ये फिर से अपलोड होगा, जैसे कि हम लोगों ने उस दिन यूट्यूब वाला लिया था तो वो भी यहां पर अवेलेबल हो गया। ठीक है, अभी मैं ये वाला क्लास ले रहा हूं, ये भी अपलोड होगा। मतलब जितने भी आपके क्लासेस होंगे वो सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड होते हैं और वो भी अपलोड किया जाता है, ताकि बाद में बहुत लोग होते हैं ना मिस कर जाते हैं, या फिर टाइम नहीं मिला, या फिर मे बी कुछ काम में बिजी रह गए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइक काम भी होते हैं, तो वो सारे के सारे डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल होंगे। ठीक है, ओके। चलिए, उसके पहले थोड़े से लेक्चर आपको यहां पर दिखेंगे नीचे में, जो आपके बैच 1 से अपलोड किए गए हैं। बैच 1 अभी भी चल ही रहा है, इंपैक्ट 1.0 जो है अभी भी चल रहा है, लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं वहां पर। तो थोड़े से लेक्चर जो है वहां से भी अपलोड किए गए हैं, बट आपका जो सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस में स्टार्ट होगा, जिस सीक्वेंस में आपके सिलेबस को दिया गया है आपके पास। एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। टॉपिक में कभी कभी क्या होता है कि 2-3 टॉपिक हम लोग कोलैप्स कर दिए, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक लंबा वीडियो बना दें आधे घंटे का, 45 मिनट का, जिसमें 2-3 टॉपिक कवर कर दें। तो मेंटर अपने हिसाब से क्या करते हैं, मेंटर अपने हिसाब से उसको पढ़ाते हैं, बनाते हैं वीडियोस। बट एजेंडा ये होता है कि ये सारा कुछ कवर रहे। ऐसा नहीं कि इसके लिए एक सिंगल वीडियो बनाएंगे, कभी 5 मिनट का बनता है, देन इसके लिए सिंगल, इसके लिए। ऐसा हम लोग कर रहे थे बेसिकली 1.0 में, बट कुछ लोगों ने बोला, फीडबैक दिया बच्चों ने कि नहीं, इसमें आप छोटा टॉपिक है ये वाला, एक काम कीजिए मर्ज करके करवाइए। तो बेसिकली वी कीप ऑन अडॉप्टिंग दीज थिंग्स, एंड मेंटर जो है अपने हिसाब से यहाँ पर ये पूरे के पूरे एजेंडा को कवर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कवर नहीं होगा, कवर सारा कुछ होगा, बट हो सकता है कि एक सिंगल वीडियो आपको मिल जाए या फिर मल्टीपल टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाए। एट द एंड ऑफ द डे कवर होना चाहिए, और सेम जो है रिवीजन क्लास में भी कवर होगा। उसके पहले जो है प्री रिक्विजिट क्या है, तो प्री रिक्विजिट जो है वो बेसिक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम होने चाहिए, क्योंकि आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सिस्टम एक बेसिक आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, अगर आप लाइव क्लास में आ रहे हो तो, क्योंकि रिकॉर्डेड में तो क्या होता है कि आप बफर लाइक होता है, बफर करके आप देख लेते हो। बट लाइव क्लासेस के अंदर जब मेंटर लाइव होता है तो ऑडियो वीडियो आपको उतना अच्छा से क्लियर नहीं आएगा, अगर आपका थोड़ा सा इंटरनेट स्टेबल नहीं है। और आई बिलीव आजकल के दिन में जियो है, एयरटेल है, बहुत सारे लाइक नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, तो सारे लोग काफी लाइक अच्छा इंटरनेट स्पीड दे रहे हैं इवन इन अ रूरल एरिया। तो सोचने की बात ये है नहीं आजकल के जमाने में एटलीस्ट। उसके अलावा डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाई करने का। ऐसा नहीं कि एक दिन किए और बस छोड़ दिए, नहीं, डेली टाइम देना है। डेली अगर आधे घंटे भी अगर आप दे रहे हो, आधे घंटे से 1 घंटे कंप्लीटली फाइन है। तो एक आप रूटीन बना लीजिए सबसे पहले तो, कि डेली मुझे आधे घंटे से 1 घंटे देना है, बट डेली देना है। ऐसा नहीं कि बस एक दिन बैठे 10 घंटे पढ़ाई किए, नहीं, वो इफेक्टिव तरीका कभी भी नहीं होता है किसी भी नए चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, डेली एक रूटीन बना लीजिए कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में हम आधे घंटे बैठेंगे या 1 घंटे बैठेंगे, मे बी रात को खाना खाने के बाद, सोने के पहले। ठीक है, आधे 1 घंटे बैठे, वहां पर हम रिवीजन कर लिए, वहां पर हम असाइनमेंट्स कर लिए, वहां पर हम क्विजेस कर लिए, कुछ नए चीजों को हम एक्सप्लोर कर लिए, लेक्चर्स वहां पर हम देख लिए। तो एक अपना परफेक्ट शेड्यूल बना लीजिए। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा शेड्यूल, अगर मुझे कुछ नया चीज एक्सप्लोर करना होता है तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मेरा शेड्यूल होता है खाना खाने के बाद, कि रात में खाना खाया, डिनर किया, और उसके बाद फिर बैठ गए, एंड बैठ के आधे 1 घंटे दिए नए टॉपिक पर। और डेली मैं वही करता हूं फॉलो। तो एक रूटीन बनाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू ऑन अ डे 1। रूटीन अगर आप बना लेते हो, डेली आधे 1 घंटे अगर आप बैठते हो, ठीक है, बिलीव मी, चीजें जो आपको दी गई हैं या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी जो इस दुनिया में है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तब होता है जब हम पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ लिया 10 घंटे और फिर 1 हफ्ते तक कुछ नहीं किया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, और एफर्ट भी जो है आपका ज्यादा लगता है, क्योंकि आप 1 हफ्ते में भूल चुके होगे। अब फिर से आप रिवाइज करोगे वही चीज जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है या ऑलरेडी आपने कोडिंग कर रखा है। तो बेसिकली क्या होता है कि याद आपको तो कुछ रखना नहीं है, दिमाग खुद ही खुद उस चीज में अडॉप्ट कर लेगा। तो द थिंग इज कि आपको एट द एंड ऑफ द डे एक रूटीन बना लेना है कि आधे 1 घंटे हम डेली इस पर बैठ रहे हैं, एंड बिलीव मी, विद इन 6 वीक to 7 वीक आपको इफेक्ट नजर आने लगेगा। ऐसा नहीं कि डे 1 को बैठे और उस दिन से इफेक्ट नजर आने लगा। ठीक है, 6 से 7 वीक अगर ये आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं, ठीक है, आप ये रूटीन अगर फॉलो कर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। जैसे कि बॉडी बनाना भी सेम तरीके से होता है, अगर आप जिम जा रहे हो तो एक रूटीन के थ्रू आप जाते हो, अदरवाइज फिर आप बॉडी नहीं बना पाते हो, राइट। इन द सिमिलर मैनर
आपको अगर ये चीज सीखना है, एक रूटीन फॉलो कीजिए, ज्यादा टाइम देना नहीं है आपको, आधे घंटे से 1 घंटे, एंड दैट इज मोर देन इनफ। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है इतने में ही। ठीक है, ओके। चलिए, क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा ये तो आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता भी दिया है। सब कुछ इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट इन अ डेटा साइंस और इन अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिलेबस इस तरह से बनाया गया है, सिलेबस काफी ज्यादा लंबा है, काफी ज्यादा लेंदी रखा गया है सिलेबस को जानबूझ के, ठीक है, ताकि एक भी चीज मिस आउट ना हो, ताकि आपको यहां के बाद कहीं और जाके चीजों को एक्सप्लोर ना करना पड़े, समय वहां पर ना देना पड़े, या फिर वहां पर पैसे आपको बर्बाद नहीं करने पड़े। तो इस चीज का ध्यान डे 1 से रखा जाता है, ऑब्वियसली इनसाइड अ पीडब्ल्यू, की कुछ भी चीज नहीं छूटे, जो भी जरूरत है उस पर्टिकुलर स्टैक को कंप्लीट करने के लिए, वो सब के सब चीज आपके पास अवेलेबल हो इन अ सिंगल प्लेस। और इसी तरह से इसके पूरे करिकुलम को डिजाइन किया गया है। करिकुलम अगर आप जाके देखोगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा लंबा करिकुलम दिया गया है, काफी डिटेल में करिकुलम यहां पर जो है आपके पास अवेलेबल है, और प्रोजेक्ट्स भी जो है उस तरह से डिटेल में अवेलेबल हैं, और यही सेम चीज जो है ये हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अब लेक्चर जो है, लेक्चर्स किस किस लोगों के आएंगे, तो यहां पर जो इतने लोग आपको दिख रहे हैं इन सभी के लेक्चर्स आपको आएंगे। पाइथन का लेक्चर तो मेजरली मेरा ही आने वाला है आपका, और बहुत सारे और भी लेक्चर, कुछ कुछ रिसर्च पेपर जो है वो भी मैं पढ़ाता हूँ कंप्यूटर विजन एनएलपी में। ऑलमोस्ट आई यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट all the topics, whether it's a Python, statistics, machine learning, deep learning, computer vision। लेकिन ऐसा होता है ना कि सारे मेंटर्स को चांस देना है, ठीक है, सारे मेंटर बहुत अच्छे अच्छे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से आते हैं, तो कुछ पीएचडीज भी हैं यहाँ पर। डॉक्टर अयान देवराज जो हैं ये तो पीएचडी भी हैं, और साथ में इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं। इनको आप चेक भी कर सकते हो, इनके सारे लोगों के प्रोफाइल को, कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, सबके लिंक्डइन प्रोफाइल जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो बेसिकली इन सारे मेंटर्स के आपको लेक्चर्स आएंगे, या फिर यही सारे मेंटर जो है वो आपके लाइव क्लासेस ले रहे होंगे, और या फिर मे बी कुछ एक और मेंटर भी आपको आएंगे जो एसएमईज हम लोग बोलते हैं अपने कंपनीज के अंदर, जो आपके डाउट क्लियरिंग को ले रहे होंगे। डाउट क्लियरिंग में जनरली एसएमईज आते हैं, ठीक है, और आप बोल सकते हैं कि लाइक टीचिंग असिस्टेंट जो है वो सारे लोग आते हैं जो आपका डाउट क्लियर करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से इन सारे मेन मेंटर्स के लेक्चर आएंगे। कृष्ण नायक को मेजॉरिटी ऑफ लोग जानते होंगे, काफी फेमस भी हैं, यूट्यूबर, प्लस इंडस्ट्री में भी काम करने का एक्सपीरियंस है, प्लस ही वाज वन ऑफ द को फाउंडर विथ मी इन iNeuron। तो बेसिकली और ये तो मेरा प्रोफाइल है, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि लाइक हु आई एम, और सारा कुछ यहाँ पब्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे मेंटर हैं, उसके अलावा बहुत सारे टीएज हैं, बहुत सारे और भी मेंटर हैं जो आपके डाउट क्लियरिंग वगैरह वगैरह लेते रहेंगे, ठीक है। क्लियर गाइस ये वाला कि लेक्चर कैसे आने वाले हैं, मेंटर कौन होगा, सिलेबस कैसे चलेगा, लाइव कैसे होगा, डाउट क्लियरिंग कैसे होगा, यस या नो? ओके, ये काफका वाला स्पेलिंग गलत, ठीक है, आई रेक्टिफाई इट, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक पर लेक्चर, कौन कौन से मेंटर लेंगे, ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑन अ फर्स्ट डे। पाइथन का मैंने बता दिया कि पाइथन तो मेरा ही लेक्चर जाने वाला है। मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स का कृष्ण नायक की तरफ से जाएगा ज्यादा ज्यादा लेक्चर। कंप्यूटर विजन एनएलपी आई थिंक अयान लेंगे, उसके बाद फिर आपके लाइक ऋषभ ले रहे होंगे, सुबोधीप ले रहे होंगे, कुछ कुछ हमारे भी टॉपिक वहां पर रहेंगे। तो इस तरह से ये पूरा बैलेंस आउट किया गया है, ठीक है। चलिए सर, हर एक दिन वीडियो आएगी? नहीं, मैंने आपको बता दिया वीक 1, ठीक है, वीक 1 एक वीक में ही आपको मिल जाएगा। पहले जो 1.0 था उसमें हम लोग हर दिन वीडियो अपलोड कर रहे थे, ठीक है, उसमें डेट वाइज करिकुलम रखा गया था। अब लोगों ने बोला कि सर आप डेली वीडियोस दे रहे हो, ठीक है, आप डेली वीडियोस दे रहे हो, मुझे डेली ओपन करना पड़ता है, शायद मेरे पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है, आप अगर मुझे ज्यादा वीडियोस दे दो एक ही दिन के अंदर, तो मैं एक हफ्ते का काम एक दिन में खत्म कर लूं, या वीडियो देख लूं, बाकी टाइम जो है वो मैं स्पेंड कर सकता हूं असाइनमेंट के ऊपर, क्विजेस के ऊपर। तो कीपिंग दैट इन अ माइंड, अगेन आप ही लोग के फीडबैक के हिसाब से उसको वीक वाइज रखा गया है, ताकि एक वीक का जो मटेरियल है आपको एक बार में मिल जाए, और फिर रिवीजन क्लास भी हो, ठीक है। रिवीजन क्लास भी पहले नहीं था एज अ ऑप्शन इन 1.0, बट लोगों ने बोला कि नहीं सर लाइव क्लास भी मेरे को चाहिए, रिकॉर्डिंग भी मेरे को चाहिए। वी सेड यस, ठीक है, चलिए सब कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद फिर और भी क्या क्या फीचर हैं देख लेते हैं। सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे। कैसे सर्टिफिकेशन मिलेंगे? तो डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, ये वाला आपका डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर एक सेक्शन है, यहां आप जाइएगा तो कोर्स एनालिटिक्स करके,
ठीक है, यहां पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर जो भी आप असाइनमेंट करते हो, क्विज करते हो या फिर आपके माइलस्टोन जो भी होते हैं, तो जैसे जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो टीम इवैल्यूएट करती है। क्विज आप करोगे तो क्विज तो ऑटो इवैल्यूएट होता है, बट असाइनमेंट जो है वो मैनुअली चेक होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप असाइनमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट करना स्टार्ट करोगे तो टीम चेक करती है और टीम लेती है टाइम उसमें 1 वीक का। आपने आज सबमिट किया तो 1 वीक के अंदर आपको आपके मार्क्स दिख जाएंगे, प्लस आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि कितने मार्क्स मिले हैं। अगर कुछ फीडबैक होगा तो वो भी आपको दिख जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर फीडबैक कुछ जो चेक कर रहे हैं आपके असाइनमेंट अगर वो नहीं दिए तो, बट हाँ मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, मार्क्स आपको दिख जाएगा। अब उसके हिसाब से आपको यहां पर, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहां पर आपके क्लास के टॉपर या फिर आपका कौन सा रैंक है, सब कुछ आप अच्छे तरीके से यहां पर देख सकते हो कि असाइनमेंट में आपको कितना मार्क्स मिला है, क्विज में आपको कितना मार्क्स मिला है। और यहां पर एटलीस्ट 75% जब आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, असाइनमेंट एंड क्विजेस, वीडियोस नहीं, वीडियो का तो वैसे ही दिया हुआ है ताकि आप खुद से प्रोग्रेस देख सको। असाइनमेंट एंड क्विजेस कंप्लीट कर लेते हो तब आप यहां पर क्लिक करोगे और सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अभी जनरेट नहीं होगा, अभी मेरे को यहां पर ये एरर दिखाने वाला है। देखिए यहां पर एरर दिखा दिया और यहां बोल रहा है कि यू नीड टू सबमिट 75% ऑफ क्विज टू गेट अ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 75% जब तक कंप्लीट नहीं होगा सर्टिफिकेट हम यहां से नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल। तो सर्टिफिकेट जो है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, जो पहला वाला पॉइंट है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग ये पहले था बट अब तो सेल्फ पेस्ड नहीं रहा, ये वाला रिकॉर्डिंग भी है, लाइक लाइव भी है, सब कुछ यहां पर आ गया है। ठीक है, तो 50+ हैंड्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, तो सारे सेक्शन में पाइथन हो गया या फिर मशीन लर्निंग हो गया या फिर डीप लर्निंग हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया, एनएलपी हो गया, बिग डेटा वाला पार्ट हो गया या फिर डेटा एनालिटिक्स का पावर बीआई डब्ल्यू हो गया, सारे के सारे सेक्शन में प्रोजेक्ट दिए गए हैं और सारे के सारे सेक्शन में प्रोजेक्ट जो है वो आपके डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, 200+ आवर ऑफ क्लासेस, ये 200 हम लोगों ने लिखा हुआ है बट 200 होगा नहीं, 200 से बहुत ऊपर जाएगा। अगर मैं आपको दिखा दूं 1.0 वाला ही, ठीक है, तो उसके बस 3 महीने हुए हैं क्लास के, और हाँ ये वाला अगर मैं दिखा दूं तो बस 3 महीने हुए हैं क्लास के वहां पर, और आई थिंक कि 150 घंटा पार कर चुका होगा बस 3 महीने के अंदर ही, और क्लास जो है 160 घंटा हो गया है, आप देख सकते हो, राइट। बस 3 महीने के अंदर ही 160 घंटा ये वाला हो चुका है, और एक्चुअली में क्लास जो है वो चलेगा 7 महीने तक। तो जस्ट इमेजिन कि आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो 200 घंटे लिखा हुआ है बट 200 घंटे नहीं, वो 400 घंटे से ऊपर का है। तो जितना ज्यादा ज्यादा कंटेंट दे सके, क्योंकि कहीं भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मेरे को कहीं और जाके भी कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी पड़े, तो उस तरह से आपको सारे के सारे लेक्चर्स दिए जाएंगे। एवरी वीक 2 डाउट क्लियर सेशन, ठीक है, शेड्यूल यहां पर दिया गया है, कब होगा, कैसे नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को। एवरी वीक मॉड्यूल टेस्ट, तो मॉड्यूल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, ठीक है, जो कि क्विज के फॉर्म में होगा आपके लिए। एवरी वीक एक रिवीजन क्लासेस लगेंगे आपके लिए, ठीक है, सैटरडे को या संडे को। उसके बाद फिर आपका जो डैशबोर्ड एक्सेस है वो 2 साल तक रहेगा। तो आज से लेट्स सपोज क्लास स्टार्ट हो गया तो अब से 2 साल तक आपके पास डैशबोर्ड एक्सेस रहेगा। कोर्स मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा आपके पास। अब ये वाला पार्ट जो है, ये कोर्स मटेरियल, ये कहाँ अवेलेबल होगा, तो ये अवेलेबल होगा, लेट्स सपोज कि मैं जाता हूं कोई भी बैच के अंदर, ठीक है, तो ये मेरा डैशबोर्ड है। अब लेट्स सपोज कि यहां पर मैं पाइथन बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहां पर ये पाइथन बेसिक, ये पिछला वाला लेक्चर है पिछले क्लास का। तो इस लेक्चर में जो भी रिसोर्स थे, जो भी नोट्स थे, जो भी मटेरियल थे, मेंटर ने जो भी चीजें यूज करी हुई हैं, वो सारे के सारे आपको रिसोर्स के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो रिसोर्स है, ठीक है, ये रिसोर्स के अंदर ये चीजें आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, आगे समझ में कि रिसोर्स में वो कहां अवेलेबल मिलेगा, तो इस वीडियो में जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उस वीडियो का रिसोर्स उसी के अंदर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह सबका मिलेगा, तो उस वीडियो के अंदर उसका, ताकि आपको खोजने में दिक्कत बिल्कुल ना हो। आप उस वीडियो में क्लिक करो और उसके अंदर रिसोर्स में क्लिक करो, आपका रिसोर्स मिल गया। ठीक है सर, वीक के किस डे पर वीडियो आएगी? थोड़ा सा क्लास में सीरियस हो जाइए। मैं लाइक क्लास जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं ऑलमोस्ट 20 बार बोल चुका हूं आपको कि मंडे को आएगी लेट नाइट तक। ठीक है, एवरी मंडे इज अ स्टार्ट ऑफ द वीक। ओके, यहाँ पर कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा क्या डेटा साइंस पढ़ने के लिए? और प्लीज व्हाट्सएप टेलीग्राम सब बताते हैं, 1 बाय 1 आते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स जो है आपको कहां मिल जाएंगे, वहां पर मिल जाएंगे कोर्स मटेरियल। डाउट क्लियरिंग 1 to 1, तो ये तो हो गया आपका लाइव वाला डाउट क्लियरिंग।
अगेन 1-to-1 मोड ही है, आप डाउट पूछते हो, ठीक है, आपको अनम्यूट किया जाता है, आप बात करते हो और उसके बाद आपका डाउट जो है वो क्लियर किया जाता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है और भी आप प्रोविजन दिए गए हैं डाउट क्लियर करने के लिए। कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं, चलिए उसके बारे में लेते हैं। तो जब आप डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये दे देगा क्वेश्चन मार्क वाला गोला, ठीक है, ये बटन अपना दिख गया। अब यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन फिल करो और ये वाला देखिए दो जगह है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बहुत यूजफुल चीज है और इसको आप बहुत ज्यादा यूज भी करने वाले हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप पीडब्ल्यूएस स्किल्स के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एक सिस्टम दिखेगा, ये वाला सिस्टम। और आप डैशबोर्ड के अंदर आफ्टर लॉगिन मतलब कोर्स के अंदर जाओगे तो भी आपको एक सिस्टम दिखेगा। दोनों का कलर जो है वो अलग है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर जब आप पिंग करो तो बेसिकली ये आपको कनेक्ट करवा रहा है सेल्स टीम से, ठीक है, या काउंसलिंग टीम जो होती है पीडब्ल्यू के अंदर, उस पीडब्ल्यू के काउंसलिंग से बेसिकली आप कनेक्ट करते हो। अगर आप यहाँ पिंग करते हो तो मतलब लॉगिन के पहले जो मेन है ना, ठीक है, अगर वहां से अगर आप करते हो तो वहां से आप बेसिकली कनेक्ट करते हो काउंसलिंग टीम के साथ में, ठीक है, जो आपको काउंसलिंग करने में हेल्प करती है। बट जब आप डैशबोर्ड के अंदर होते हो जहां पर आपके कोर्स हैं, ठीक है, जहां आपके रिसोर्सेज हैं, मटेरियल्स हैं, वीडियोस हैं, लाइव क्लास, मतलब जो लर्निंग डैशबोर्ड है, ये आपका लर्निंग डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब आप पिंग करोगे तो यहाँ से आप कनेक्ट होगे टेक्निकल सपोर्ट टीम जो है उसके साथ में, जो टेक्निकल डाउट हैंडल करती है, ठीक है। जो भी आपका टेक्निकल डाउट है उसको हैंडल किया तो उस टीम के साथ आप कनेक्ट करते हो यहाँ डैशबोर्ड के अंदर से। तो सिंपल आपको इंफॉर्मेशन फिल कर देना है और कनेक्ट कर लेना है। इसका टाइमिंग क्या है, ठीक है, तो इसका टाइमिंग जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 AM, ठीक है, टू 10 PM IST है इसका टाइम। सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक ये वाला जो है इस पर आपको रिप्लाई मिलेगा। 10 बजे के बाद करोगे या 10 बजे के आप पहले करोगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये 12 घंटे का सर्विस जो है आपके लिए ओपन किया गया है फॉर ऑल 7 डेज, ठीक है। तो ऑल 7 डेज जो है आपके लिए ये वाला सर्विस अवेलेबल रहता है, भले वो सैटरडे हो भले वो संडे हो। हाँ, जब नेशनल हॉलिडे होता है या फिर पब्लिक हॉलिडे है उस दिन तो हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे कि भैया आज छुट्टी है सारे लोगों का, सारे लोग छुट्टी मना रहे हैं, ये वाला सर्विस अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर नेशनल हॉलिडे हुआ तो, क्योंकि नेशनल हॉलिडे है भाई, लेना ही पड़ेगा छुट्टी, आपको भी छुट्टी चाहिए, राइट, बाकी सारे लोगों को भी जो काम करते हैं उनको भी छुट्टी चाहिए। तो उस केस में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि छुट्टी है, हम अवेलेबल नहीं रहेंगे। बट इन जनरल, ठीक है, ये 7 दिन अवेलेबल होता है, इवन ऑन सैटरडे एंड संडे ये वाला चीज अवेलेबल होता है। और आप पिंग कर सकते हो और यहां पर आप चैट के थ्रू डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर, ठीक है, चैट के थ्रू क्लियर नहीं हुआ तो वहां पर जो एसएमईज बैठे होते हैं, ठीक है, वो आपको एडवाइस कर देंगे कि आप स्क्रीन शेयर कर दो या फिर ऑडियो कॉल पर आ जाओ, वो खुद ही एडवाइस करेंगे आपको अगर चैट के थ्रू आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो, ठीक है। तो इस तरह से ये सुबह 10 बजे से 10 बजे तक। तो डाउट क्लियरिंग का मीडियम जो है एक तो लाइव वाला हो गया, ठीक है, जो लाइव मोड में आप डाउट क्लियर कर सकते हो। दूसरा, आपके लर्निंग डैशबोर्ड के अंदर से ही आप डाउट क्लियर कर सकते हो, तो ये भी प्रोविजन आपको दिया गया है कि डैशबोर्ड के अंदर आप जाइए और वहां पर जाके अपना आप डाउट क्लियर कर सकते हो सुबह 10 से लेके रात 10 बजे तक, 12 घंटे ऑल 7 डेज, एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे या फिर जो भी ऐसे कुछ पब्लिक हॉलिडेज आते हैं उसको छोड़ के, क्योंकि हॉलिडे सबको बनाना अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली लोग हैं काम कर रहे हैं तो सबको हॉलिडे चाहिए, मुझे भी हॉलिडे चाहिए, आपको भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर। तो डाउट क्लियरिंग का जो एक मीडियम हो गया वो हो गया लाइव, दूसरा मीडियम जो हो गया वो हो गया डैशबोर्ड के अंदर से, ये लर्निंग डैशबोर्ड जो आपका है उसके अंदर से। इस पर मत पिंग कीजिएगा, यहां पर पिंग करके डाउट पूछेगा तो डाउट क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये काउंसलिंग टीम है, ये टेक्निकल डाउट क्लियरिंग टीम नहीं है। इसीलिए चीजों को सेपरेट रखा गया है ताकि जिसको काउंसलिंग चाहिए वो काउंसलिंग से कनेक्ट हो और जिसको डाउट करवाना है क्लियर वो डाउट वाले से कनेक्ट हो, और देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस एट ऑल। क्लियर सर? स्कूल 11 के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, बहुत सारे 8-9 के भी बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाएगा। एक चीज और, जो भी चीज यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है या करा जाएगा आगे जाके, तो एक चीज हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं कि आप लोग का बैकग्राउंड जो है पहले से इस चीज में नहीं है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चीजें क्योंकि डिफिकल्ट होती जाएंगी,
तब वैसे वैसे हम लोग भी पेस पकड़ेंगे, बट इनिशियली सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक से करवाई जाएंगी। ठीक है, क्लियर है गाइस? ओके, वन बाय वन आते हैं। ठीक है, हर एक चीज पर आई नो कि बहुत सारे डाउट हैं, सब क्लियर कर देंगे आज ही। चलिए, डाउट क्लियरिंग थ्रू मेल एंड सपोर्ट। तो डाउट क्लियरिंग जो है 1-to-1 लाइव हो गया, 10 से 10 वाला हो गया। ठीक है, थ्रू अ मैसेज और थ्रू अ मेल, और वहां थ्रू अ बेसिकली लाइक अ चैट और लाइव चैट वगैरह वगैरह। अब डाउट क्लियरिंग थ्रू मेल एंड सपोर्ट। तो अगर आपको डाउट आया, और मे बी होता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी होता है कि आपका प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम है, लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, गलती सही सब जगह होता है, ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा जो है वो हर जगह होता है। ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं एकदम दी परफेक्ट सिस्टम है, कभी कोई इशू नहीं आएगा, नहीं, इशू आती है। ठीक है, और ऑब्वियसली हम लोग का काम है यहाँ बैठ के सॉल्व करना, आपके साथ बैठ के। ठीक है, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो यहां पर डाउट क्लियरिंग थ्रू मेल, यहां पर मेल आप कर सकते हो। अब कहां मेल करोगे, मेल आईडी कहां मिलेगा, तो उसको भी यहां पर अपडेट किया गया है कि सपोर्ट का मेल आईडी क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो सपोर्ट को आप बेसिकली यहां पर support@, मेन लैंडिंग पेज पर आप जाओ तो यहां भी आपको सबसे नीचे में दिख जाएगा कि आपको मेल कहां करना है, support@pwskills.com। ठीक है, तो यहां पर आपको मेल आईडी भी दिया गया है कि यहां पर आप मेल कर दो, और उसके बाद फिर टीम जो है यहां से रिस्पॉन्स करेगी, मे बी विद इन 12 आवर 24 आवर, डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी। यहां पर आपको मेल आ जाता है, बट अगेन ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप मेल करोगे देन वेट करोगे। इससे अच्छा है कि या तो लाइव में आप क्लियर कर लो, या फिर आप 10 से 10 वाला जो है वहां पर क्लियर कर लो, क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्स आपको इमीडिएट मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मेल के थ्रू आप डाउट क्लियर कर सकते हो, सपोर्ट थ्रू मेल। अब उसके बाद फिर देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर टेलीग्राम नहीं मिला, सर व्हाट्सएप नहीं मिला। ठीक है, जो लाइक बच्चे हैं मेरे क्लास के अंदर, हमको उससे बात करना है, या फिर उन लोगों से बात करना है जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, या फिर उन लोगों से बात करना है जो ऑलरेडी कंपनीज के अंदर हैं। ठीक है, तो ये सब व्हाट्सएप टेलीग्राम, ये सारे के सारे इशू को एक जगह एक बार में ही सॉल्व कर दिया गया है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। यस, कैसे कर दिया गया है? व्हाट्सएप वाला इशू, टेलीग्राम वाला इशू, जहां पर आप कनेक्ट कर सकें। ठीक है, ये किया गया है बेसिकली सॉल्व। अच्छा, अंकित को नहीं, अनिकेत को नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो बेसिकली आप यहाँ डैशबोर्ड के अंदर जब जाते हो, लर्निंग डैशबोर्ड जो आपका है, या फिर आप बॉटम में भी चले जाओ, सब जगह है ये अवेलेबल। तो यहां पर आपका एक ना ये लास्ट वाला आइकन जो दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो आपके लास्ट वाले आइकन दिख रहे हैं, ये वाला आइकन, ठीक है, ये वाला आइकन, ये बेसिकली आइकन जो है ये डिस्कॉर्ड का आइकन है, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ये वाला सबको? तो बेसिकली मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं ये वाला लाल से। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो है ये आइकन, ये डिस्कॉर्ड का है। अब लोग बोलेंगे कि मुझे कनेक्ट करना है अपने क्लास के लोगों से वगैरह वगैरह, या फिर दूसरे टेक्नोलॉजी वाले लोगों से, या फिर वैसे लोगों से, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में अगर आपको आना है या फिर इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग जरूरी है। अगेन फॉल्स नेटवर्किंग नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ बातें कर रहे हैं वहां पर, और काम की बातें नहीं हो रही हैं, पढ़ाई की बातें नहीं हो रही हैं, प्रोजेक्ट की बातें नहीं हो रही हैं, करियर में ग्रो होने की बातें नहीं हो रही है, तो वो सब ट्राई कीजिए अवॉइड करने का, जो कि इन जनरल व्हाट्सएप टेलीग्राम सब जगह होता है। ठीक है, तो ऑफिशियली हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जो है वो आपके लिए बनाया हुआ है, आप जाके साइन अप कर लीजिए डिस्कॉर्ड में। ठीक है, पहले अगर फेमिलियर आप लोग नहीं है डिस्कॉर्ड से, तो डिस्कॉर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी प्लेटफॉर्म फॉर अ कोडर एंड अ गेमर। ठीक है, तो जो भी कोडिंग वगैरह करते हैं, जो भी गेमिंग वगैरह करते हैं, उन सभी के लिए डिस्कॉर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉपुलर कम्युनिटी है। तो बेसिकली आप यहां से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए पहले तो, और स्टेप वहां पर आपको मिल जाएंगे, बहुत इजी है। ठीक है, कुछ है नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसा ही है कि वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो है मैं डिस्कॉर्ड का इंटरफेस आपको दिखा देता हूं। तो ये जो है बेसिकली ये आपका डिस्कॉर्ड का इंटरफेस है, आप जब ज्वाइन करोगे तो। अब लेट्स सपोज कि आपको डेटा साइंस, यहां पर अलग अलग कम्युनिटी बनाए हुए हैं, बिग डेटा के अलग हैं, डेटा एनालिटिक्स के अलग हैं, डेटा साइंस के अलग हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत सारा होता है, तो हर एक चीज का ऑफिशियल यहां पर बनाया हुआ है अलग अलग चैनल। ठीक है, तो यहां पर जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सिर्फ पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन का आप देखिए पूछना तो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये होता है ना
कि जब आप इंटरेक्ट करते हो, जब आप आंसर करते हो लोगों के क्वेश्चन का, तब भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। जब आप डिस्कस करते हो तब आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाते हो। तो यहाँ पर सिर्फ पूछना नहीं है, यहाँ पर हेल्प भी करना है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो तो आपको नॉलेज आ जाए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है। और पढ़ाई भी इंगेजिंग तरीके से होनी चाहिए। तो कीपिंग दैट इन अ माइंड हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाया हुआ है। हाँ, यहाँ पर अगर कुछ आप उल्टा सीधा करोगे आके, ठीक है, अननेसेसरी, अनप्रोफेशनल, ठीक है, अगर कुछ एक्टिविटी यहां पर करोगे, तो जो यहां पर बैठे हुए हैं एडमिन, वो आपको ब्लॉक कर देंगे इमीडिएटली, और कभी आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, आप अगर मेल लिखोगे फिर भी वो लोग अनब्लॉक नहीं करते हैं, और वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं आता है, उसका टीम ही अलग है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, ना कि एक दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो काफी कायदे से बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है, ताकि आप सब सीखो, आगे बढ़ो, कोई टॉक्सिसिटी नहीं फैलाया जाए कहीं पर भी। ठीक है, कोई भी वैसी बातें नहीं की जाए जिससे किसी को भी आप हर्ट करो। अगर वैसा कुछ कर रहे हो, इन दैट केस एडमिन विल ब्लॉक यू, और वो कभी अनब्लॉक नहीं करेंगे, टू बी वेरी सिंपल। ठीक है, बट हाँ, ये कम्युनिटी है ऑलरेडी, यहाँ पर 36,000 कुछ लोग हैं, 35,000 समथिंग लोग हैं। तो उनके साथ आप बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पर लोग हैं। ठीक है, और इवन फ्रॉम पीडब्ल्यू यहाँ पर लोग अवेलेबल हैं, जो कि ऑब्जर्व करते हैं, जो कि देखते हैं, एडमिन है कि डिस्कशन सही जा रहा है नहीं जा रहा है, या फिर वो खुद घुस के उसके अंदर रिस्पॉन्स करते हैं। तो देखिए यहाँ कितना प्यारा डिस्कशन चलता है, मतलब लोग कोड पढ़ते हैं, एरर के बारे में पूछते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर पीपल बाय पीपल। ठीक है, जहां पर आपके क्लास के सारे लोग जो है वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जाके आपको अपना बडी फाइंड करना है, कोडिंग बडी, साथ में कोडिंग करना है, तो आप कोडिंग बडी में पिंग कर दो कि भाई मेरे साथ आगे कोई कोड करोगे क्या, साथ में हम सीखोगे क्या। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप वाले 250 लोग चाहिए सीखने के लिए, एक दो अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए आपको। ठीक है, अगर दोस्त दोस्त आपको ऐसा नहीं कि 100 लोग आपके दोस्त हो सकते हैं बहुत अच्छे वाले, नहीं, कोई एक दो होगा जो आपका वेल विशर होगा, जो आपको हर स्टेप पर फॉलो करेगा या फिर आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो वैसे लोग यहां पर चाहिए, और जो लॉजिकली आपको करेक्ट कर सके या फिर आपको हेल्प कर सके इन योर ग्रोथ, वैसे लोग। तो यहां पर सारे के सारे चीजें, यहां पर हम लोग सिर्फ कंट्रोल करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए है, आप कंट्रोल करते हो, आप यहां मैसेज करते हो। हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि कुछ अननेसेसरी डिस्कशन यहां पर ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां पर मूवी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं। अगर वैसे कुछ भी डिस्कशन होते हैं, विल ब्लॉक यू, वेरी सिंपल। ठीक है, आपने एक सिंगल मैसेज किया, उसी में हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो कुछ भी अनइथिकल डिस्कशन यहां पर नहीं। पढ़ाई, कोडिंग, प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे चीजें के बारे में यहां पर डिस्कशन होनी चाहिए, जो आपको कायदे से बना के दिया गया है। कुछ अनाउंसमेंट आएंगे कंपनी वाइज, तो वो भी यहां पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मास्टर क्लासेस होते हैं, बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव होते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यू हम लोग लाइक कम्युनिटी सेशन करते रहते हैं, तो उस सारे का अनाउंसमेंट भी आपको यहां पर मिल जाएगा, मेल पर भी आपको आ जाएगा। उसके अलावा रिज्यूमे के बारे में डिस्कस करना है तो वो भी आके आप डिस्कस कर लो, उसके लिए भी अलग चीज दिया गया है। आगे जाके मॉक इंटरव्यू भी होगा आपका, तो उसके बारे में डिस्कस करना है तो वो भी यहां पर कर लो। अलग अलग चैनल दिए गए हैं जिसमें आप लोग अपने में बात कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके क्लास के लोगों के साथ आप जाके यहां पर बात कर सकते हो इस तरह से। और काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, काफी पॉलिस्ड एंड एलीट कम्युनिटी जो है यहां पर बनाया गया है। ठीक है, कुछ बग आ गया, कुछ फीडबैक आ गया जिसको आपको चाहिए कि नहीं यार सबके साथ शेयर कर ले, कुछ बग आ गया आपको चेक करना है कि मेरे साथ आ रहा है, सबके साथ भी आ रहा है क्या ये वाला चीज, तो ये भी सारा कुछ यहां पर पूछ सकते हो। कंप्लेन, क्योंकि देखिए सिस्टम है। ठीक है, अब सिस्टम है तो ऑब्वियसली दिक्कत तो होंगी ही होंगी। ठीक है, कभी कुछ रिकॉर्डिंग मिस हो गया, कभी किसी के रिसोर्सेस मिस हो गए, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नॉर्मल है, क्योंकि सारे लोग इंसान है, रोबोट तो है नहीं कि जो चीजों को बना रहा है। ठीक है, और बहुत वास्ट सिलेबस भी है, बहुत सारे कंटेंट हैं, तो वो सारे कंप्लेन करने हैं आपको, कंप्लेन भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो सारा प्रोविजन जो है यहाँ पर दिया गया है। म्यूजिक वगैरह भी है शायद यहाँ पर दिया हुआ, तो म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हो, सुनते सुनते काम कर सकते हो। तो काफी प्यारा कम्युनिटी जो है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया डिस्कॉर्ड सबको? ओके, सबके जो नॉन टेक्निकल वाला डाउट है ना, जैसे कि करियर रिलेटेड हो गया वगैरह वगैरह, तो दैट विल डिस्कस इन 1-to-1। तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिएगा एंड देन आई टॉक अबाउट इट। ठीक है, डोंट वरी। अभी पहले ये समझा लेते हैं। अनेबल टू ज्वाइन डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्लिक 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 और हो जाएगा वो, आप देखिए एक बार क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको सिखाना पड़े आपको ज्वाइन करने के लिए, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं।
डैशबोर्ड में सब कंटेंट बहुत क्लटर्ड लग रहा है, नहीं क्लटर्ड नहीं है, I'll tell you, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। जस्ट वेट फॉर लाइक अ कपल ऑफ डेज, ठीक है। ओके, लिंक इज नॉट वर्किंग, नहीं इट्स वर्किंग, सो सी आई एम एबल टू ज्वाइन सेम डिस्कॉर्ड। ओके, इज देयर एनी एज क्राइटेरिया? नो, नो एज क्राइटेरिया, नथिंग। ओके, सो लिंक इज करेक्ट। आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा और पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा डिस्कॉर्ड में, फ्री है सब कुछ, बना लीजिए और उसके बाद हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला स्टेप जो है, ये वाला स्टेप हो गया। अब डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हो गया। असाइनमेंट जो है, ठीक है, तो जैसे जैसे आपके क्लासेस के लेक्चर्स आएंगे तो वैसे वैसे आपके असाइनमेंट भी वहां पर आएंगे। जैसे कि पहला वाला लेक्चर यहां पर दिया हुआ है और यहां पर असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट यहां पर जैसे कि दिया हुआ है। अब जो भी असाइनमेंट आएंगे तो यहां पर आप डाउनलोड असाइनमेंट का ऑप्शन है, जैसे कि ये पाइथन असाइनमेंट है, राइट। क्विज जो रहेगा वो तो सिंपल एमसीक्यू है। असाइनमेंट जो है यहां पर आप क्लिक कर सकते हो, डाउनलोड असाइनमेंट। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो असाइनमेंट आपका एक नए टैब में खुल जाएगा, उसमें जो भी चीजें दी गई है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला असाइनमेंट है, तो ये वाला असाइनमेंट आपने ओपन कर लिया, ठीक है। और वहां पर कैसे असाइनमेंट बनाना है वो भी नीचे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको नोट्स के अंदर, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं। शुरू शुरू में असाइनमेंट बहुत ही ज्यादा बेसिक होंगे, बहुत ज्यादा बेसिक मतलब बहुत ज्यादा बेसिक, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे क्लास के अंदर वैसे वैसे आपका लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, हर एक चीज का। तो इनिशियली बहुत ही ज्यादा इजी देते हैं हम लोग, सब चीज बहुत ज्यादा इजी वे में चलेगी, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग सब लोग मेच्योर होते जाएंगे थोड़े थोड़े इस चीज में, तब उसके लेवल को बढ़ाया जाएगा। तो दैट वी नो कि हाउ टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर पेस, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए और कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहां पर जो है ये असाइनमेंट ये हो गया। असाइनमेंट इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अब असाइनमेंट सबमिट कैसे करेंगे, ठीक है, असाइनमेंट सबमिट कैसे करेंगे। तो ऑन अ वेरी फर्स्ट डे आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। एज अ प्रोफेशनल दो चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए और वो भी मेंटेन्ड। वो दो चीजें क्या है? एक, गिटहब अकाउंट। अब गिटहब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि होता क्या है भैया गिटहब, ये तो नया चीज सुन रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरा, लिंक्डइन, बहुत ज्यादा मेंटेन्ड वे में। देखो दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो आप अपने सामने देख रहे हो। जो भी आप ऐप यूज करते हो वो भी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ना कोई कंपनी बना रही है उसको। दुनिया में लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग जो है कोड लिखते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे कोड कहाँ मेंटेन होते हैं? इवन इनसाइड अ कंपनी, किसी ना किसी रिपोजिटरी में। गिटहब इज वन ऑफ दी रिपोजिटरी। गिटहब होता है, बिग बकेट होता है, इस तरह से बहुत सारे कंपनीज के अंदर आते हैं। बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज आर यूजिंग गिटहब, मेजॉरिटी, और भी हैं, ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज आर यूजिंग गिटहब। नाउ एज अ प्रोफेशनल हम लोगों को भी गिटहब अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कल को आप रिज्यूम बनाओगे, आपने रिज्यूम में लिख दिया कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब कोई कैसे बिलीव करे कि आपने रियल में वो किया है या नहीं किया है? कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। और आजकल के जमाने में तो सब लोग बोलते हैं, सब लोग मांगते हैं, और वहीं पर आता है गिटहब पिक्चर में, ठीक है। तो गिटहब जो है वो आपको मेंटेन करना है, वो अकाउंट आपके पास होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट बना सकते हो अपने लिए, उसके अंदर आप रिपोजिटरी बना सकते हो। अब हम लोग यहां पर ये एज ए हैबिट अडॉप्ट करते हैं इन केस ऑफ पीडब्ल्यू। कैसे एज ए हैबिट? कि शुरू से जब भी आप असाइनमेंट बना रहे हो, ठीक है, जो भी असाइनमेंट आप बनाओगे, जो भी असाइनमेंट आप करोगे, लेट्स सपोज कि आपने असाइनमेंट कर लिया जुपिटर लैब के अंदर, या मे बी किसी चीज के अंदर असाइनमेंट आपने कर लिया, कुछ डॉक्यूमेंट बन गया आपका। अब यहां पर आपको सबमिट क्या करना है? यहां पर सबमिट करना है लिंक। यहां पर लिखा हुआ है ना, पेस्ट यूआरएल ओनली, ठीक है। और यहीं पर नीचे में लर्न हाउ टू सबमिट असाइनमेंट वाला भी टैब दिया हुआ है, इसके अंदर मेरा ही वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। लर्न हाउ टू सबमिट असाइनमेंट यहां पर जो है ये आपको दिया हुआ है कि कैसे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। मतलब ये जो यहां पर यूआरएल जाएगा, ये कौन सा यूआरएल जाएगा, और इसको एज अ हैबिट जानबूझ के रखा गया है ताकि आप सब डे वन से गिटहब यूज करना स्टार्ट कर दो। आपके गिटहब के अंदर कुछ ना कुछ चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, और गोइंग फॉरवर्ड वो प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि गिटहब एज अ प्रोफेशनल बहुत जरूरी है, बिलीव मी, प्लस लिंक्डइन, दो चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। एटलीस्ट आज के सिचुएशन में आपके रिज्यूमे को जो वेटेज देगा वो यही चीज देगा। रिज्यूमे आपने कुछ लिख दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट, ठीक है।
तो गिटहब जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव मीडियम है किसी भी चीज के लिए, और आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी जब आप काम कर लोगे इंडस्ट्री में, तब भी आपको यूज होने वाला है, और डे वन को तो यूज होने ही वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है कि लर्न हाउ टू सबमिट अ असाइनमेंट। कुछ करना नहीं है, ठीक है, आपको सिंपल गूगल पर जाना है, गिटहब जो है, गिटहब लॉगिन पर जाना है आपको, और सिंपल वहां पर एक अकाउंट बना लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट, लॉगिन करना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आप सभी का अकाउंट फेसबुक वगैरह वगैरह जगह पर होगा, उससे भी ज्यादा इजी है गिटहब के अंदर अकाउंट बनाना। ठीक है, और ये वाला के अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और जहां मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि गिटहब के अंदर अकाउंट कैसे बनाते हैं, या फिर असाइन, यहां पर वीडियो जो है, असाइनमेंट कैसे सबमिट करें, ये वाला एक वीडियो यहां पर दिया गया है। बट इन जनरल इस वीडियो को थोड़ा सा हम चेंज भी कर देंगे, ये थोड़ा पुराना हो गया है, इसमें हम गिटहब वाला पूरा ही बना के दे देंगे। पहले आता था वीडियो जिसमें पूरा गिटहब का मैंने दिखाया हुआ था, तो वो वाला वीडियोस ही अपलोड करवा देंगे। तो अब देखिए, यहां पर जाना है गिटहब के पास, ठीक है, गिटहब के पास जाओगे, आप लॉगिन करोगे तो ये सारे कुछ आपको नहीं दिखेंगे। सिंपल यहां कॉर्नर में जाना है, और यहां पर क्रिएट करना है योर रिपोजिटरी। योर रिपोजिटरी मतलब एक फोल्डर, जैसे आप अपने सिस्टम में करते हो फोल्डर क्रिएट, सिमिलरली यहां पर रिपोजिटरी हो गया। क्लिक कीजिए योर रिपोजिटरी में। अब यहां पर जाके आप कुछ भी नाम दे दीजिए रिपोजिटरी का, यहां पर क्लिक कीजिए न्यू रिपोजिटरी में, ठीक है, न्यू, और उसके बाद फिर कुछ भी यहां पर नाम दे दीजिए रिपोजिटरी का। तो हमने यहां पर कुछ लेट सपोज की लाइक टेस्ट वगैरह कुछ भी दे दिया रिपोजिटरी का नाम, और सिंपल क्रिएट अ रिपोजिटरी। रिपोजिटरी हमने यहां पर क्रिएट कर दिया। अब रिपोजिटरी जैसे ही क्रिएट, मतलब फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो कि यहां पर एक ऑप्शन है अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, तो यहां पर आप क्लिक करोगे अपलोड, और कोई भी लेट्स सपोज कि मुझे एक असाइनमेंट अपलोड करना है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि सिंपल ये वाला फाइल, ये वाला फाइल जो भी है, ठीक है, उसको मैं यहां पर अपलोड कर दूंगा। बहुत सिंपल है, हार्डली 5 सेकंड भी नहीं लगता है इसमें, और ये वाला फाइल जो है यहां पर अवेलेबल हो गया। अब लिंक जो आपको सबमिट करना है वो इसी फाइल का लिंक, यहां से लिंक उठाइए, ठीक है, ये वाला लिंक कॉपी, और उसके बाद फिर यहां पर पेस्ट, और उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है। बहुत सिंपल। तो गिटहब का लिंक जो है वही यहां पर सबमिट होना चाहिए इन जनरल, और उसको एज अ हैबिट बनाइए। जितना अच्छा आपका गिटहब का प्रोफाइल रहेगा, जितने ज्यादा चीजें रहेंगी दिखाने के लिए स्ट्रक्चर्ड वे में, उतनी ज्यादा अच्छी रहेंगी। गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे, इवन इन केस ऑफ पाइथन, गिटहब का ही यूज करेंगे, और थ्रू गिटहब हम लोग वहां पर CI/CD पाइपलाइन बना रहे होंगे, और उस पाइपलाइन के थ्रू उसको डिप्लॉय कर रहे होंगे। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये पाइपलाइन क्या होता है, ये भी अगेन नया वर्ड हो गया मेरे लिए, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन। तो यहां पर आपको गिटहब के जो लिंक है वही आने चाहिए, गिटहब के अलावा कुछ और इन जनरल अवॉइड कीजिए, ठीक है। कोई और यूआरएल जो है वो डालना अवॉइड कीजिए। वैसे तो यूआरएल आप डाल सकते हो गूगल ड्राइव के भी या फिर वन ड्राइव के भी, बट स्टिल अवॉइड इट, ठीक है। सारे असाइनमेंट के लिए एक ही रेपो रहेगा, वो तो आपके ऊपर है ना, वो आपका गिटहब रहेगा बेसिकली, ठीक है, उसको आप मेंटेन कर रहे हो, तो आप कैसे मेंटेन करते हो वो आपके ऊपर है। मुझे तो यहां पर चाहिए कि सिर्फ जो असाइनमेंट ये दिया हुआ है इस असाइनमेंट का ही यहां पर लिंक आए, ठीक है, सिंपल कि मैं लिंक पर क्लिक करूं और आपका असाइनमेंट खुल जाए। डिफिकल्ट है क्या यूज करना? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है डिफिकल्ट यूज करना, ये तो मतलब 5 सेकंड वाला काम है, ठीक है, और तो डेली आप करोगे ये चीज। चलिए, ये हो गया, तो असाइनमेंट सबमिशन का हो गया। क्विजेस जो है वो तो ऐसे ही रहेंगे आपके, सिंपल पेज जो है वो आपका पॉपअप हो जाएगा, और वहां पर MCQ टाइप, क्लिक क्लिक क्लिक, और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो क्विजेस जो है वो तो बहुत ही सिंपल तरीके से हैं, आई डोंट थिंक कि क्विज जो है वो नया चीज होगा आप सभी के लिए। तो ये वाला चीज क्लियर हो गया कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करें और क्विजेस जो है कैसे सबमिट करें, ये दोनों चीज क्लियर हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो असाइनमेंट हो गया, क्विज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर लाइव प्रोजेक्ट विद रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन। रियल टाइम मतलब टिल डिप्लॉयमेंट विथ पाइपलाइनिंग। तो ये सारा का सारा आपको करवाया जाएगा एज पर सिलेबस। सिलेबस में आपके प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं, किस वीक में कौन सा प्रोजेक्ट डिस्कस होगा वो भी यहां पर लिखा हुआ है कि इस वीक में ये प्रोजेक्ट आने वाला है। तो आपको पहले से यहां पता है कि मेरा कौन सा वीक अभी चल रहा है और किस वीक में कौन सा मेरे पास प्रोजेक्ट आ जाएगा। एंड अगेन रिवीजन क्लास में भी वो चीज डिस्कस होगा, तो लाइव मोड में भी आएगा, रिकॉर्डेड मोड में भी आएगा, दोनों के दोनों मोड में, ठीक है।
उसके बाद फिर रिज्यूमे बिल्डिंग। अब जब आप पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट कर लोगे, जब हम लोग कंक्लूड करते हैं आपके लेक्चर्स को, मतलब लेट्स सपोज कि इतने सारे लेक्चर थे, ठीक है, और हमने सारे लेक्चर पढ़ा दिए, सारी चीज कंक्लूड हो गए आफ्टर 7 मंथ, ठीक है, तब बारी आता है आपका यहां पर प्रोफाइल बिल्डिंग का। आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी सेक्शन यहां पर डाला गया है, ठीक है, कि यहां पर प्रोफाइल बिल्डिंग का और रिज्यूमे डिस्कशन का तब यहां पर आता है। पर 7 से 8 महीने जब आप कोर्स कर रहे हो, तब आपको क्या क्या करना है, एटलीस्ट 2 चीज। एक, गिटहब को जितना ज्यादा स्ट्रांग बना सके उतना बनाइए। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, गिटहब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एन आइडेंटिटी फॉर ऑल ऑफ यू। लिटरली इसके बिना बहुत डिफिकल्ट है आपके रिज्यूमे को मेंटेन करना। आप कुछ भी रिज्यूमे में लिख दोगे, नो वन इज गोइंग टू बिलीव, उसका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। वो प्रूफ आता है गिटहब से, वो प्रूफ आता है लिंक्डइन से, और ये एक दिन में नहीं बनता है कभी भी, ठीक है। लोग जाके देखेंगे कि गिटहब पर आपके कितने फॉर्क हुए हैं, कितने व्यूज हैं, या क्या आपने किस रेपो में काम किया हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग पीपल आर गोइंग टू ऑब्जर्व। सो डे वन से गिटहब, दैट इज अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको जॉब में जाना है ना, जॉब में जाने के लिए आप लिंक्डइन पर अप्लाई करोगे, नौकरी पर अप्लाई करोगे, मॉन्स्टर पर अप्लाई करोगे, इंडीड पर अप्लाई करोगे, हाईरिस्ट पर अप्लाई करोगे, तो इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। या फिर आप फ्रीलांसिंग के लिए आप खोजोगे कुछ भी, तो वहां पर फ्रेशवर्क है, अपवर्क है। तो इस तरह से फ्रीलांसिंग के इंडिया और बाहर के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। नाउ हर जगह जहां भी आप अप्लाई करोगे, तो लिंक्डइन प्रोफाइल आज के दिन में बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो लिंक्डइन भी मेंटेन करना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप काम डेली दिखाओ। जो भी आपने काम किया है उसको बाहरी दुनिया को दिखना चाहिए कि अच्छा आप ये चीज सीख रहे हो, या फिर आपने ये रिसर्च किया है, या फिर आपने ये कंटेंट बनाई, जो भी चीज आपने किया है, ठीक है। उससे क्या होता है कि गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, आज नहीं, आज तो आप बेसिक से स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड जब आप चीजों को इन डेप्थ एक्सप्लोर करोगे, दुनिया के साथ शेयर करोगे, तो डायरेक्टली विजिबल होता है। क्योंकि आजकल के जमाना में नेटवर्किंग इज वन ऑफ द कोर स्किल सेट, जो हम लोगों को कभी नहीं बताया जाता है, कभी नहीं सिखाया जाता है। सबको बुलाता है कि पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो। नाउ वो करके क्या फायदा, जब मेरे को पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में मुझे किससे कनेक्ट करना है। अगर मुझे पता रहेगा कि इंडस्ट्री में मुझे किससे जाके कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू टैप इट, आई ट्राई टू टारगेट इट, जिससे मेरा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक्डइन एंड गिटहब, गिटहब कोड के लिए, ठीक है, लिंक्डइन आपके पर्सनल प्रोफाइलिंग के लिए और आपके प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग के लिए। लिंक्डइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई ऑलवेज एडवाइस एवरीवन कि आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आई जस्ट शो यू माय लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। मैं भी ज्यादा पोस्ट वैसे करता नहीं हूं यहाँ पर, तो देखते होंगे आपकी, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर टैग करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब स्विच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारा न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरीवेयर पीपल यूज टू टैग मी अ लॉट, ठीक है, पीपल यूज टैग मी अ लॉट। अगर आप मुझे टैग करोगे तो ऑब्वियसली आपको भी वो ऑटोमेटिक टैग होके वो नेटवर्क आपका ग्रो होता है, या फिर बाकी सारे लोगों को आप अलग सर को भी कर सकते हो, क्रिस सर को भी कर सकते हो, बाकी जो सर हैं उनको भी आप टैग कर सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल पेज भी है, उसको भी आप टैग कर सकते हो। तो इस तरह से लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो काम आपको आज भी आएगा और आज से 10 साल बाद भी आएगा। जब सीनियर पोजीशन पर आप पहुंचते हो इंडस्ट्री में, या फिर थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, या फिर ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटी अगर चाहिए होते हैं, तो आपका पब्लिक एक्सपोजर भी जरूरी होता है, ठीक है। तो पब्लिक क्रेडेंशियल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लिंक्डइन तो बनाया गया है प्रोफेशनल के लिए, ये फेसबुक नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको फेसबुक प्रोफाइल ग्रो करना चाहिए, नहीं, वो आपके हैं नहीं है, डजंट मैटर एट ऑल। फेसबुक इंस्टा वो आपका पर्सनल है, बट लिंक्डइन इज फॉर एवरी प्रोफेशनल वन, और उसको काफी अच्छे से विथ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग डेली पढ़ते हैं, या फिर रिसर्च करते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, तो पीपल यूज्ड टू टैग मी अ लॉट, ठीक है। अब जैसे कि ये बंदा जो है कि लाइक ही इज स्टडिंग समथिंग, ही इज पोस्टिंग, ही इज शेयरिंग अ नॉलेज, वेरी सिंपल, ठीक है। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, लोग उसको पसंद करेंगे, ठीक है, तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि चलो ठीक है, एक मोटिव, प्लस आपका खुद का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड होगा अपने आप, ठीक है। और नेटवर्क एक दिन के अंदर बिल्ड नहीं होता है, एक हफ्ते के अंदर बिल्ड नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, 6 मंथ और मे बी ईयर्स और मे बी इवन मोर देन दैट ऑफ टाइम, जहां पर लोग आपको जानेंगे और
उससे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है आपके प्रोफेशनल, पर्सनल, आपके फ्रीलांसिंग जॉब में, आपके परमानेंट रोल में भी। बट हाँ, क्वालिटी काम करिए हमेशा, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस कुछ भी किए कुछ भी डाल दिए वाला टाइप। क्वालिटी काम इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। बहुत सिंपल। आ गया समझ में लिंक्डइन एंड गिटहब दोनों? ठीक है। Other than certification, what should we add on a LinkedIn? You can add multiple things. Maybe you are doing a project, you can just try to add it. Maybe you are doing some research work, you can try to add it. Maybe you have built some small application, you can try to add it. Right? Maybe some new library came into a market, you can try to add it. Maybe you can try to write an article, you can try to add it. Right? So there are multiple things that you can do on LinkedIn. Right? It's a social media for a professional, plus at the end of the day, you are going to search a job over here, you are going to apply, and every job, every recruiter is going to see your LinkedIn profile. Everyone. And when we are going to discuss about your profile, so again, we are going to talk about your LinkedIn profile, and we are going to talk about your GitHub profile. Mention किया हुआ है यहाँ पर GitHub and LinkedIn. But this is not something which you can build in single day. So आपको डे 1 से करते रहना पड़ेगा, ठीक है? और डेली आपको करते रहना पड़ेगा इस चीज को। और ये काफी मजा भी आता है जब लोग पसंद करते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको करेक्ट करते हैं। मे बी आप कभी गलत हो जाओ, ठीक है? पीपल विल कम एंड पीपल विल करेक्ट यू, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट यस, एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी अ हेल्दी डिस्कशन दैट वी ऑल शुड इनिशिएट। ठीक है, तो जॉब प्रिपरेशन वाला वीक जो है आपको पता है कि कब क्या डिस्कस होने वाला है, ठीक है? तो इस समय तक क्या होगा, आते आते आपका गिटहब लिंक्डइन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा। और तब हम लोग बताएंगे वहां पर कि कैसे इसको अब आप रिफाइन कर लें और ज्यादा प्रोफेशनल कर लें, ठीक है? तो उस समय उसके बारे में फिर से डिस्कशन होगा। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग फ्रॉम डे 1, स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है? बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ट्राई टू टैग पीपल, अलग पांडे, मे बी पीडब्ल्यू, यू कैन ट्राई टू टैग एवरीवन, ताकि उनके भी जो नेटवर्क के लोग हैं वो भी आपको जाने, वो भी आपको अप्रिशिएट करें, ठीक है? रिज्यूमे जो है बाय डिफॉल्ट आपका एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर हो, ड्रॉप आउट हो, 2 से 4 हो, 5 से 8 हो, 10 हो, सब तरह के रिज्यूमे जो है वो आपको अलग अलग तरीके से बनवाए जाएंगे कि 2 से 4 वाले में क्या लिखना है, फ्रेशर वाले में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, प्रोजेक्ट को कैसे वहां पर दिखाना है, टेक्नोलॉजी को कैसे दिखाना है, एक्सपीरियंस को कैसे दिखाना है, फ्रीलांसिंग वर्क को आपको कैसे दिखाना है, अगर आपका करियर में गैप है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड कब, यहां पर, ये वाले वीक में। ये वाला वीक मोस्टली आपका लाइव ही होगा, यहां पर रिकॉर्डेड भी नहीं डालते, हम लोग लाइव करते हैं क्योंकि सबका केस जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है? तो ये वाले वीक में उसको लाइव ही रखा जाता है ताकि प्योर लाइव, रिकॉर्डेड लाइव का ही अवेलेबल रह जाएगा, मतलब जो भी लाइव होगा उसका रिकॉर्डिंग वर्जन जो है यहां पर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? Should I create a today itself GitHub account? Yes, GitHub and LinkedIn both you should create today. Now means now. आगे समझ में कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अरे हाँ ना बोल दो यार, कोई मतलब इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद तो बात ही करने वाले हैं। लिंक्डइन को मेंटेन कैसे करेंगे सर? जो भी पढ़ रहे हैं अभी के लिए ना डालिए वहां पर, ठीक है? और टैग कीजिए सबको, अपने आप लिंक्डइन आपका ग्रो कर जाएगा। तब जब लास्ट में आएंगे तब बताते हैं आपको कि आप उसके बाद प्रोफेशनल थोड़ा सा कैसे बना दें, प्रोफेशनल लुक कैसे दे दें, ठीक है? अभी से ये करना स्टार्ट कीजिए आप। बट ये 2 ही प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कम्युनिटी के लिए मैंने बता दिया डिस्कॉर्ड, ठीक है? चलिए, वैसे कुछ डिफिकल्ट नहीं था ये सब चीज समझना। बट गिटहब लिंक्डइन बना लीजिए, अभी से ही बना लीजिए, धीरे धीरे ग्रो करेगा, एक दिन में ग्रो नहीं करने वाला है। जॉब प्रिपरेशन सेशन 1 by 1 होगा, मतलब 1 by 1 रिज्यूमे होगा, हाँ, गिटहब लिंक्डइन भी होगा, क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस। यस, ठीक है? मतलब काम जो करना है वो ऐसा करना है कि आज से 7-8 महीना बाद भी वो काम आए ना। इट्स लाइक कि अभी से ही बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा लर्निंग हो रहा है तो साथ में मेरे को करियर के बारे में सोचना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लर्निंग करना तो मकसद है नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए हो गया, मेरे को तो जॉब निकालना है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा एंड गोल, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ किसी को पढ़ाने के लिए नहीं। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को अच्छा नॉलेज देना है, मेरे को अच्छा प्रोफेशनल यहाँ पर क्रिएट करना है ताकि लोग जॉब में जाएं। आपको नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया, डजंट मैटर एट ऑल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है बट दे आर नॉट इनटू अ जॉब, या जॉब क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो जॉब के लिए टारगेट रहेगा डे 1 से। इंग्लिश नहीं आती है सर, 7-8 महीने हैं आपके पास, हमें भी नहीं आती थी। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, टिल 12th आई हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट इन प्योर हिंदी।
Can NRI join this course? Yes, we have two variants, right? So we have a English variant, we have a Hindi variant. So you can join like a English variant, is fine. Depends upon your like a choice. रिप्लाई दे दो सर, दे तो रहे हैं। अगेन ठीक है, तो करियर के बारे में सोचिए ऑन अ डे वन। तो चलिए, बात हो गया असाइनमेंट का, बात हो गया क्विजेस का, बात हो गया लिंक्डइन के बारे में, और बात हो गया गिटहब के बारे में। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट होते रहेगा आप लोगों का, मार्क्स जो है वो आपके दिखते रहेंगे आपको। ठीक है, एक्सपीरियंस पोर्टल एक्सेस, ये वाला बात जो है, ये एक्सपीरियंस पोर्टल जो है, ये बेसिकली इंटर्नशिप पोर्टल है ये वाला। ठीक है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में हम आपको बताएंगे कब, जब आप एक प्रोजेक्ट कर लोगे कम से कम। और वो कब आएगा वो दिन, वो आएगा 7th वीक में आपके। ठीक है, 7th वीक में आपका पाइथन प्रोजेक्ट विद डिप्लॉयमेंट रखा गया है। तो बेसिकली एक्सपीरियंस पोर्टल को इस तरह से बनाया गया है ताकि बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, बट अगेन उनको रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, या फिर बहुत सारे लोग फ्रेशर हैं जिनके कॉलेज में कम से कम एक इंटर्नशिप जो है मैंडेटरी है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस पोर्टल बनाया गया है जहां पर 560 प्रोजेक्ट्स हैं, 36 अलग अलग डोमेन में, भले वो एग्रीकल्चर हो, भले वो हेल्थ केयर हो, भले वो सप्लाई चेन हो, भले वो ऑटोमोबाइल हो, इन सारे के सारे सेक्टर्स को, भले वो एडुटेक हो, सारे के सारे सेक्टर को कवर किया गया है उसके अंदर। उसके हिसाब से प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं, HLD LLD के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वायर फ्रेमिंग के, डिप्लॉयमेंट के, पाइपलाइनिंग के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे क्लाइंट आपको देता है कोई भी प्रोजेक्ट इन द सिमिलर मैनर। तो इसके बारे में ये बहुत अच्छा चीज है एक्चुअली में, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, ये पढ़ाई करने ज्यादा अच्छा चीज है कि इस पर आप काम करो, बट इस पर आप काम नहीं कर पाओगे ऑन अ वेरी फर्स्ट डे। इसके करने के लिए कम से कम एक बेसिक प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए। तो कीपिंग दैट इन अ माइंड, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कब, 7th वीक के बाद, प्रोबेबली इन 8th वीक। ठीक है, जब आपका एक प्रोजेक्ट आपके सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हो चुका होगा, तब आएंगे और तब आपके बारे में आपसे बात करेंगे कि अब आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करो, कौन सा टेक स्टैक चूज करो, कौन सा डोमेन आप चूज करो, ताकि आप एक्सपीरियंस ले पाओ, अपने करियर गैप को फिल कर पाओ, या अपना इंटर्नशिप का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर पाओ। और लाखों लाख लोग कर रहे हैं ये। ठीक है, और काफी ज्यादा इफेक्टिव है। हाउ टू गेट एक्सेस फॉर एक्सपीरियंस पोर्टल, बाय डिफॉल्ट यू हैव एन एक्सेस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या था इसके अंदर, अरे कहां चला गया, अच्छा मैंने लगता है क्लिक कर दिया था। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस पोर्टल, तो इसके बारे में कब बताएंगे, चल गया पता आपको, एक प्रोजेक्ट करने के बाद कब आएगा वो दिन, 7th वीक। आप जाके चेक करो सिलेबस, 7th वीक में आपका क्या है, पाइथन प्रोजेक्ट है। यहां पर आप आओगे प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में, तो 7th वीक में, वीक 7 में पाइथन प्रोजेक्ट है। इसके बाद आएंगे एक्सपीरियंस पोर्टल के ऊपर, प्रोबेबली इन 8th वीक जब आपका लाइव हो रहा होगा, तो आपको बताया जाएगा कि एक्सपीरियंस पोर्टल अब कैसे आप यूज कर सकते हो और कैसे उसके फायदे उठा सकते हो। और काफी ज्यादा इफेक्टिव है, much more effective than your live classes, much more effective than the project that we are going to teach you। सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो वाला चीज है अगर वहां आप पार्टिसिपेट करते हो तो, अकेले भी या किसी के साथ भी। अब आते हैं पीडब्ल्यू लैब के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला जो लैब है ये क्यों बनाया गया है, कहां अवेलेबल है, कैसे एक्सेस करेंगे, देख लेते हैं। तो यहां पर आप आओगे तो पीडब्ल्यू स्किल्स आपको लैब दिखेगा। अब प्रॉब्लम देखिए क्या, यहां ये भी आपको साइन इन कीजिए, साइन इन के बाद एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लिक कीजिए माई लैब के ऊपर, जैसे आप क्लिक करोगे माई लैब के ऊपर, तो यहां आपको दिखेंगे लैब टेम्पलेट। ठीक है, यहां पर 42 या 43 लैब जो है आपके पास अवेलेबल है, फॉर बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट सारे के सारे ही लैब यहां पर अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, आप डेटा साइंस वाले लोग हो, ठीक है, तो यहां पर आप जुपिटर यूज करोगे, कभी कभी VS कोड यूज करोगे, VS कोड के अंदर कभी SQL यूज करोगे, कभी MongoDB यूज करोगे। ठीक है, तो कभी टेंसरफ्लो यूज करोगे, कभी ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे, पाइटॉर्च यूज करोगे। तो सब प्रकार के लैब जो हैं आपको यहां पर दिए गए हैं। अब ये लैब क्यों दिया गया, बहुत लोगों का इशू ये होता है कि उनके पास i3 सिस्टम है, अब आप इंस्टॉल करोगे तो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हैं, बड़े बड़े जो प्रोग्राम है वो चलेंगे नहीं आपके अंदर। ठीक है, क्योंकि सिस्टम में उतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और भी बहुत तरह के इशू आते हैं। गोइंग फॉरवर्ड आपको कुछ जीपीयू वाला इंस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है, शायद आपके में जीपीयू ना हो, कूदा ना हो अवेलेबल, जिसमें टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ट्रांसफॉर्मर वगैरह मॉडल जो है वो ना चल पाए, या ऐसे ऐसे बहुत सारे इशू आपको
आते हैं जब भी आप सीखना स्टार्ट करते हो, एंड विच इज वेरी वेरी इरिटेटिंग इशू। ठीक है, मतलब दिन दिन निकल जाता है सेटअप करने में ही सिस्टम। दूसरा ये प्रॉब्लम आता है कि किसी के पास विंडोज है, विंडोज में भी किसी के पास 7 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 10 अवेलेबल है, किसी के पास लिनक्स है, लिनक्स में भी किसी के पास सूसी है, उबंटू है, तो वहां भी अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएंट्स हैं। किसी के पास मैक ओएस है, अगेन उसमें भी अलग अलग वर्जन का मैक ओएस आपके पास है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हर एक इंस्टॉलेशन कंपैटिबल नहीं होता है हर एक सिस्टम के साथ। पहले तो मैक, लिनक्स और विंडोज तीनों का अलग अलग आ गया। अब विंडोज के अंदर भी अलग अलग वर्जन के लिए अलग आते हैं, लिनक्स के अंदर भी अलग अलग वेरिएंट्स के लिए अलग आते हैं, और मैक के अंदर भी सेम होता है। ठीक है, कंपेटेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, अब किसी को इशू आया, बोलेगा सर हम तो मैक में कर रहे हैं, सर हम तो लिनक्स में कर रहे हैं, ठीक है, मेरा तो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। अब जाके चेक किए तो सपोर्ट ही नहीं करता है बेसिकली। तो कीपिंग दैट इन अ माइंड, प्लस आपका सिस्टम का उतना स्पीड भी नहीं होगा, तो कीपिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ माइंड, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहां पर आपको लैब दे दिया। इस लैब के अंदर आप काम करो, काम सेव भी होगा आपका, दोबारा आप आओगे देखोगे। जैसे कि मैंने जो भी पहले पिछला लैब फायर किया था, ठीक है, सब यहां पर मुझे दिख रहा है। मैं चाहूंगा तो यहां पर फिर से लैब फायर कर लूंगा, ठीक है, और मेरे को जो भी मैंने पहले काम किया था या जो भी मैंने करवाया था उसके अंदर, मुझे सारा का सारा काम जो है वहां पर अवेलेबल दिखेगा। और बहुत ही फास्ट है ये लैब, जो भी मैंने काम किया था, नोटबुक बनाए थे, ठीक है, कुछ भी किए थे, सब का सब यहाँ पर मुझे अवेलेबल मिल गया। ठीक है, तो मेरा काम भी यहाँ पर सेव हो रहा है, फास्ट भी है, मेरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, मेरा सिस्टम बहुत खराब कॉन्फ़िगरेशन का है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोड करने में इशू नहीं आएगा। ठीक है, मैं कोड कर सकता हूं, मुझे वीएस कोड जो भी चाहिए आपको, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो वो लाइव क्लास जो रिकॉर्डिंग होगा, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में भी मैं रिकॉर्डिंग इसी के अंदर करता हूं, या बाकी सारे मेंटर भी इसी के अंदर करते हैं। किसी किसी केस में हम लोग लैब के बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं कि 100% इसी के अंदर होता है। ठीक है, इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जब लैब के बाहर जाएंगे तो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप कॉन्फ़िगर करो, कैसे आप इंस्टॉल करो। ठीक है, आप लैब के बाहर भी कर सकते हो, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लैब यूज करना है लैब यूज कर लो, लैब नहीं यूज करना है लैब मत यूज करो। बट हाँ, ये एक बहुत बड़ा फीचर आपके लिए दिया गया है ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो इन टर्म्स ऑफ डूइंग अ कोडिंग। बहुत सिंपल। ठीक है, कैन वी डाउनलोड द वर्क दैट वी डिड इन अ लाइव? एब्सोल्युटली यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर ये किया, राइट, इफ आई वुड लाइक टू डाउनलोड आई कैन डाउनलोड इट, एनी फाइल आई कैन अपलोड एंड आई कैन इवन डाउनलोड। अगर मुझे, मैंने लेट्स सपोज कि कुछ और काम कहीं और रखा हुआ है, मुझे एक लैब के अंदर रखना है, मैं डाउनलोड अपलोड सब कर सकता हूं, सारा ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, अब लैब को कैसे यूज करें वो भी दिया हुआ है, तो कुछ यूज करने सीखना ही नहीं है इसके अंदर कुछ भी। ठीक है, लैब के अंदर, और जब मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूंगा आपका, तो मैं प्रोग्रामिंग वाले फर्स्ट क्लास में जुपिटर नोटबुक का इंडक्शन भी डालूंगा आपके लिए। ठीक है, कि कैसे कहां कैसे यूज करेंगे, तो वो सारा का सारा चीज अवेलेबल रहेगा कि जुपिटर क्या है, वीएस कोड क्या है, सब कुछ बताया जाएगा आपको। अभी तो जस्ट बता रहे हैं आपको लैब के बारे में कि ये क्या फीचर अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, और क्यों दिया गया है, बस उसके लिए बता रहे हैं। बट जस्ट वेट कीजिए। ठीक है, तो जैसे आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, डे 1 को भी बताया जाएगा। सीक्वल क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सर? सीक्वल है, पाइथन विद सीक्वल है, पाइथन है ना आपका मेन। ठीक है, तो सीक्वल, डेटा एनालिटिक्स सीक्वल जो है मेजर है। तो सिलेबस के हिसाब से जो जरूरत है वही पढ़ाया जाएगा, जो नहीं जरूरत है अननेसेसरी सब कुछ पढ़ा के क्या फायदा? पढ़ते तो आप भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, यूज कहां कर रहे हैं? ठीक है, असाइनमेंट कैन बी डन ऑन दिस लैब, ऑब्वियसली असाइनमेंट इज नथिंग बट जस्ट अ कोडिंग और मे बी अ राइट अप, राइट, यू कैन डू इट एनीवेयर। ठीक है, चलिए, तो लैब अब एक एक करके सारे अलग अलग लैब हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेंगे वैसे वैसे लैब के यूज के बारे में बताया जाएगा। सेम चीज आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इवन इन योर लोकल सिस्टम, अगर आपको लैब में नहीं करने का मन है कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी आपको बताए जाएंगे कि और क्या क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इस चीजों को कर सकते हो। ठीक है, तो सारा का सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा ताकि आपका 360 डिग्री डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि बस एक ही चीज आनी है और बाकी चीज छोड़ दीजिए, नहीं, क्योंकि एज अ टेकी बहुत कुछ से हम लोगों को सराउंड होना पड़ता है, बहुत कुछ जानने पड़ते हैं, तब जाके एक हम लोग मैच्योर प्रोफेशनल बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक लाइन फॉलो किए और सब लोग उसी लाइन में अगर फॉलो किया तो बन जाएगा प्रोफेशनल, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, इट कंबाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, एंड तब आप एज ए पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी, एज ए प्रोफेशनल बन के निकलते हो। ठीक है, हाउ टू पुश अ कोड फ्रॉम पीडब्ल्यू लैब टू गिटहब, वो बताया जाएगा आपको इन योर प्रोजेक्ट वाला क्लास, कि हाउ टू पुश अ कोड
directly from your like a VS Code or from a lab to a GitHub repository, or how to even pull. That option is also available. So for example, if I'm launching, just out of curiosity, if I'm launching one lab and if I would like to copy all the code from a particular GitHub repository to mine, okay, for example, I have a multiple GitHub repository. If I would like to pull each and everything, okay, each and everything from this one of this GitHub repository to my lab, not an issue. I can just copy, paste while launching a lab, proceed, and whenever it is going to fire, it will copy the entire things from my GitHub, and then it is going to, okay, so maybe it is looking for a permission. Let me check any private or any public repository. Can you kindly list out what are the technology we are going to learn? I think it's already listed. So if you will go here, we have already listed everything. Majority of things, majority of questions that you are going to ask, right? I think we have already covered somewhere, right? In a very, very structured format. So you can just check. SQL is not listed. I believe SQL is important. And the way SQL is required for a data scientist, it's already here. See. सो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कितना पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए. सो वो हम लोग पर छोड़ दीजिए. देखिए कॉपी होके लॉन्च हो गया सारा चीज. So directly I can launch like my entire lab even with the GitHub, preloaded GitHub. That is possible. Okay, so I believe we are in a last point, P2 lab access. 80% scheduled class and 20% live classes. But this is not a fact, complete fact, I would say. It's something that we have written, but we are giving you 100% scheduled, 100% live. Simple, right? So we are giving you revision classes, same thing that we have already recorded. So 100% scheduled and 100% live classes, we are giving it to you. So, and again, so at least thrice in a week. So we have a live classes, 2 times live doubt clearing, 1 time revision classes. So thrice in a week, live we are going to connect. Plus, आपके सारे जो लेक्चर्स हैं वो मंडे को अपलोड हो जाएंगे वहां पर. ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको प्लेटफॉर्म का पता चल गया होगा, राइट एवरीवन? In portal, content is not arranged in week wise. Your week has not started, right? So basically, if you will go through your dashboard, so I don't think that your week has even started. This is a week 0, and for week 0 we have already created a tab, as you can see. So this is the tab for week 0. Now these are the previous class recordings. Some of the students have asked us that because some of them have started enrolling a month before, right? So they asked us that, okay, so can you please upload a recording from the previous classes? We said yes, we will upload, and maybe we will like remove it going forward. तो ये सारी चीज हम लोग रिमूव भी कर देंगे आगे जाके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लटर, जो आप लोग बोल रहे हो ना कुछ लोग कि ये थोड़ा सा क्लटर लग रहा है, ठीक है, तो वो आप ही के डिमांड पर किया गया था स्टार्ट होने में, या फिर ये वाला जो पूरा क्लासेस है स्टार्ट होने में और हम लोग का पहला रिकॉर्डिंग आने में. तो आप एक काम करो, सो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग डाल दो जो पहले वाले क्लासेस के, ताकि हम लोग उससे स्टार्ट कर सकें. तो कीपिंग दैट इन अ माइंड, सो वी हैव स्टार्टेड कीपिंग ऑल ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, जो कि हट जाएगा, जिसको हम लोग हटा देंगे आपके डैशबोर्ड के अंदर से. ठीक है, जैसे ही आपका वीक 1 स्टार्ट होगा, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, कल मंडे है, ठीक है, और कल से आपके वीक 1 जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग पूरा का पूरा हटा देंगे और आपका वीक 0 का जो टैब है वो बन चुका है. तो वीक 0 बन गया. अब वीक 0 के अंदर जो भी लेक्चर्स रिकॉर्डिंग है वो आ गए, फिर बनेगा वीक 1 का, फिर बनेगा वीक 2 का, फिर बनेगा वीक 3 का. तो इस तरह से बेसिकली चलेगा, और ये पहले वाले सारी चीज हटा देंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन आप लोग के चलते होता है, देन आंसर हम लोग को देना पड़ता है. ठीक है,
आप ही बोलोगे कि सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये तो वीक पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर डे कौन सा है मेरे को पता नहीं चला, जबकि यहाँ पर वीक 0 देखिए बनाया हुआ है। ठीक है, आपने बोला, हमने डाल दिया, बट अब बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब तो बैच स्टार्ट हो गया, तो अब तो वीक 0 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वीक 0 चल ही रहा है अभी, वीक 1 कल हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर अब टैब बन जाएगा वीक 0, वीक 1, वीक 2, जैसे जैसे वीक आगे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके टैब्स जो है वहां पर बनते जाएंगे और पिछला वाला पूरा हटा देंगे। ठीक है, और ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूजन होते रहेगा ना कि यार मेरा रिकॉर्डिंग कहां पर है, तो मेरे असाइनमेंट्स कहां पर हैं, आप बार बार आके मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, हम बार बार एक ही चीज क्लेरिफाई करेंगे जो कि जरूरी नहीं है इन जनरल। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज जो पहले वाला लेक्चर है वो बस अब तक के लिए था, लॉन्च तक के लिए था, उसको हटा के अब आपका वीक मेंटेन होगा। ठीक है, जैसे स्टार्ट हो चुका है आपका वीक 0 यहां पर लिख दिया गया है, तो बस इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। नो सर रहने दो सर, नहीं नहीं नहीं, रहने देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आई नो। ठीक है, रहने अगर देंगे तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए कि यार यहां से पढ़ लें वीक वाले से या फिर यहां से पढ़ लें। फिर आप मेरे से ये भी पूछोगे कि सर असाइनमेंट आपने यहां भी दे दिए, कौन सा वाला करें, यहां वाला करें या पहले वाला करें। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बोल दिया कि क्यों डाला गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग 1 महीने पहले से इनरोल कर रहे थे, इसीलिए। अब चूंकि बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, तो जब बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है तो अब अपने बैच का जो फॉर्मेट है, वीक वाला फॉर्मेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला जो फॉर्मेट है, अब उसमें जाएगा जो बैच जिस फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ रिमूव कर देंगे और आपको सिर्फ दिखेगा वीक वाइज, क्लिक करोगे आराम से मिल जाएगा आपको कि अच्छा वीक 0 ये चीज, वीक 1 ये चीज, खत्म, कंफ्यूजन ही खत्म पूरा। ओके, फाइन। ठीक है, तो जो भी आपके सिलेबस है, जो आपका ओरिजिनल सिलेबस आपने देखा है, जो उसमें लिखा हुआ है वीक वाइज सेम मेंटेन वहां पर भी होगा। कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है कल रात के बाद से, क्योंकि कल जो है कल वीक 1 स्टार्ट होने वाला है, तो कल रात के बाद से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आएगा किसी भी तरह से, बिलीव मी। ठीक है, जो सिलेबस है आप मैप भी करा सकते हो, जो सिलेबस यहां लिखा हुआ है और ये मेरा रहा कंटेंट। ओके, चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया। आप कल आके मत बोलना कि सर कल तो इतना सारा मटेरियल था सब गायब हो गया, गायब करा जाएगा, आई एम टेलिंग यू कि हटा देंगे, तो मतलब हटाएंगे वहां से ताकि क्लीन रहे और आपको कंफ्यूजन नहीं आए। हाँ जी, डैशबोर्ड से हट जाएगा तो सही रहेगा सर। बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि लाइक सर कंफ्यूजिंग है ये वाला, एंड आई डू अग्री कि इट्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि अब आपको पहले वाले भी रिकॉर्डिंग नए वाले भी रिकॉर्डिंग, कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। तो इससे अच्छा है ना कि आपका जो जो बैच का शेड्यूल है वो मेंटेन हो। ठीक है, तो और क्लास स्टार्ट हो चुका है बाय डिफॉल्ट अब तो अब क्या दिक्कत। ओके, एडवांस एक्सेल होगा सर, सिलेबस चेक कीजिए, उसमें होगा तो जरूर होगा, चीजों को यूज के हिसाब से रखा गया है। ओके, तो ठीक है गाइस, आई थिंक कि आपके जो बेसिक चीजें थी, बेसिक डैशबोर्ड था, सर्विस था, वो क्लियर हो चुका है। गिटहब ऑलरेडी के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। ओवरऑल पूरा आइडिया लग चुका होगा। जो वीक 0 का एजेंडा था हम लोगों का, अब वीक 0 का क्या एजेंडा था थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो वीक 0 में जो एजेंडा था वो था, सिलेबस खोल लेते हैं एक बार हम लोग, ताकि कुछ छूट ना जाए। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि छूट गया। तो कोर्स इंडक्शन, इंडक्शन हमने 2 बार कर लिया। ठीक है, यूट्यूब पर भी कर लिया, यहां भी कर लिया प्राइवेट मोड में। कोर्स ओवरव्यू एंड डैशबोर्ड डिस्क्रिप्शन, आई थिंक मैंने आपको डैशबोर्ड 2 बार समझा दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा इंडस्ट्री, मैंने यूट्यूब वाले में डेटा इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि डेटा इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली 3 चीज मेजर होते हैं, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, एंड देन उसी के अंदर आते हैं लैब के भी इंट्रो हो गए, लॉगिन करके आप फायर कर पा रहे होगे। सपोर्ट कैसे आपको मिलेगा ये भी पता चल गया कि मेल सपोर्ट भी है, 10 से 10 वाला सपोर्ट भी है, लाइव वाला में डाउट क्लियरिंग आप पूछ सकते हो, लाइव क्लास के बाद भी डाउट क्लियरिंग पूछ सकते हो, जो रिवीजन क्लासेस आपके होने वाले हैं मेल के थ्रू भी, डिस्कॉर्ड के ऊपर भी आप पूछ सकते हो, तो इसके बारे में पता चल गया। कम्युनिटी इंट्रोडक्शन, डिस्कॉर्ड आपको पता चल गया कम्युनिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, उसके अलावा एक चीज बताना भूल गए, यहां पर रिसोर्स हैं इस वीडियो के रिलेटेड, यहां पर आपको नोट लेने के भी फीचर दिए हुए हैं। ये नोट आपका पर्सनलाइज्ड है, ऐसा नहीं कि यहां पर मैं अगर नोट लूं तो ये दिखेगा किसी को नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा खुद का नोट्स है और ये टाइम स्टैम्प बेस्ड नोट्स है। तो लेट्स सपोज कि मैं वीडियो के यहां पर देख रहा हूं और मुझे यहां पर मन किया कि इस टाइम पर मैं एक अपना नोट बना लूं। ठीक है, इस टाइम पर मैं हूं और इस टाइम पर मैं अपना एक नोट बना लूं, तो बेसिकली आप वहां पर नोट बना सकते हो टाइम स्टैम्प बेसिस पर। उसके अलावा कुछ डाउट आ गया आपको, ठीक है, इस वीडियो पर ही,
जो आपको डिस्कस करना है अपने साथ के स्टूडेंट से, तो यहां पर आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। आपको अप वोट, डाउन वोट, लाइक, डिसलाइक सारे कुछ करने का ऑप्शन है। अगर आपके पास सेम डाउट है तो यहां पर जाके आप डाल दो, ठीक है, या फिर आप अप वोट थम्स अप कर दो, और कोई ना कोई पीडब्ल्यू साइट से भी आपको वहां पर डाउट क्लियर करेगा लिखित तरीके से, और प्लस आपके जो बैच के लोग हैं वो भी यहां पर क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। तो डाउट के लिए भी यहां पर प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, ठीक है, देखिए हम लोग मेंटर हैं, पढ़ाना अपना काम है, एजुकेट करना सालों से करते आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी इंसान ही हैं, गलत सही जो है वो होते रहता है। सारे मेंटर करते हैं, कभी गलत कभी सही, कभी थोड़ा सा मन से पढ़ा दिए, कभी थोड़ा सा ऑफ रहता, तो होते हैं चीजें, ठीक है। बट आपके पास ये राइट्स होनी चाहिए जिससे आप फीडबैक दे सको, ठीक है। आपके पास राइट्स ये होनी चाहिए पूरी की पूरी, ताकि हम लोग अगर कुछ गलत हुआ है छोटा सा भी, ठीक है, क्योंकि आपने पैसा दिया है और उससे ज्यादा आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और टाइम काफी ज्यादा कीमती चीज है, तो यहां पर फीडबैक और रेटिंग भी आपको दिया गया है। तो हर क्लास को आप रेट कीजिए, जेन्युइन जो भी हो, ठीक है, जो भी जेन्युइन हो उसके हिसाब से आप रेट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी मेंटर से खुन्नस है तो खुन्नस आप निकालो, नहीं, आई डोंट बिलीव इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स। जेन्युइनली जिस मेंटर के भी लेक्चर्स हैं उस पर आप रेट कीजिए उसको, ठीक है, रेट योर मेंटर, रेट योर क्लास एक्सपीरियंस, ताकि सर्विस और बेहतर से बेहतरीन होते रहे आपके लिए, ठीक है। और कुछ लिखित रूप में आपको फीडबैक देना है तो यहां पर आप वो भी दे सकते हो। तो आप फीडबैक अपना जो है वो शेयर कीजिए किसी भी मेंटर के लिए। तो मेरा ही वीडियो है तो चलो अपने आप को 5 दे देते हैं, ठीक है। काफी मेहनत लगता है इसमें। सो बेसिकली आप मेंटर को यहां पर जाके फीडबैक दे सकते हो। मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ अस गाइस, ठीक है। फीडबैक तो आपके हाथ में ही है, फीडबैक वाला भी। आप फीडबैक खराब दोगे, ऑब्वियसली मेंटर के ऊपर एक्शन आता है उसके चलते, ठीक है। तो मेंटर अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो खराब फीडबैक मत दो, खराब अगर पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली खराब फीडबैक दो, आप कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप यूजर हो, आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ऑब्वियसली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लो, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा काम है समझाना आपको, ठीक है। बट हाँ, करियर आपका है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक चीज आप जान के रखो, अगर आप सोचोगे कि हम सिर्फ अच्छा पढ़ा दें, मेरे अच्छा पढ़ाने से आप अच्छे प्रोफेशनल बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी बात सच है कि अगर हम बहुत अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन जाओगे, नहीं। आप अच्छे प्रोफेशनल तब बनोगे, जैसे कि बहुत सारे टीचर है ना यूट्यूब पर आके बोलते हैं कि हम आपको ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे, इतना अच्छा पढ़ा देंगे, वैसा पढ़ा नहीं। हम लोग सर्विस आपको अच्छा दे सकते हैं, कंटेंट अच्छा दे सकते हैं, चीजों को सिंपल भाषा में समझा सकते हैं आपको जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे बैठना आप ही को होगा कुर्सी के ऊपर, कोडिंग आप ही को करनी होगी, प्रोजेक्ट भी आप ही को बनाना होगा, ठीक है। हम लोग उसमें सपोर्टिंग मीडियम है बस, क्योंकि प्रोफेशनल आपको बनना है। इंटरव्यू में आपके साथ हम नहीं बैठेंगे, राइट। इंटरव्यू तो आप ही को क्रैक करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रांग होगे उतना ही आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे पाओगे। तो एक चीज आप दिमाग में बैठा के रखो कि टीचर कितना भी अच्छा हो, ठीक है, टीचर कितना भी अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे प्रोफेशनल बन जाओगे। तो वो आप तभी बन पाओगे जब आप मेहनत करो, आप खुद से बैठो। अग्री करते हो कि नहीं करते हो सारे लोग, राइट। बात सही है कि नहीं? यस। हम आके यहां से बोल दें कि नहीं यार हम तो बहुत अच्छा पढ़ा देंगे आप लोगों को, एकदम एक एक चीज पढ़ा देंगे, एक चीज नहीं छोड़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरा हाथ पकड़ के आपको लिखना सिखा देंगे, उससे आप प्रोफेशनल बन जाओगे क्या? ठीक है, खुद से आप पूछ लो, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू तो आप ही को देना है, वहां पर जाके बात तो आप ही को करना है इंटरव्यूअर से, छोटे कंपनीज या बड़े कंपनीज हो। तो हम लोग बस एक मीडियम है, ये जो प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा आपको दिया हुआ जो पूरा इकोसिस्टम है, ये एक मीडियम है आपके लिए। हम कभी ये नहीं बोलेंगे आके कि नहीं यार हम ही सबसे अच्छे हैं और लाइक हम जो कर रहे हैं बस आप ब्लाइंडली फॉलो कर लो एंड देन जाके लाइक आप अच्छे प्रोफेशनल टेकीज बन जाओगे, नहीं। जब आप मेहनत करोगे, चार चीजें एक्सप्लोर करोगे, सब चीजें जब कंबाइन होंगी, ठीक है, तब आप जाके अच्छे प्रोफेशनल बन पाओगे, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम लोग को तैयारी करना है, सीखने के लिए नहीं करना है। देखो सीखते सब लोग हैं, हम लोग भी बहुत सालों से सीख रहे हैं, राइट, बचपन से सीख रहे हैं, हर क्लास में कुछ ना कुछ सीख रहे थे, कभी मैथमेटिक्स, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी प्रोग्रामिंग, तो कभी ये कभी वो। बट यहां पर सीखने के लिए एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरा एंड गोल क्या है। मेरा एंड गोल है जॉब निकालना, मेरा एंड गोल है फ्रीलांसिंग काम पकड़ना। एट द एंड ऑफ द डे
करियर बनाना, जिससे खुद भी खुश रहो आप और आपके फैमिली वाले भी खुश हों। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, डेडिकेशन हमेशा होना चाहिए। पढ़ना सीखने के पहले बैठना सीखो आप, कि लंबे टाइम तक आप कैसे बैठ सकते हो चेयर के ऊपर। ठीक है, बिना किसी भी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी भी डिस्टर्बेंस के। पढ़ते तो हम लोग सब लोग हैं, बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन सारे लोग सक्सेसफुल हो गए क्या? नहीं, एंड दैट इज अ फैक्ट, हम लोग सबको पता है, राइट? मतलब हम लोग एक्सेप्ट करें उस फैक्ट को या ना करें, बट हम सबको पता है कि सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ठीक है, क्या रीजन है, क्यों नहीं होते हैं? ऐसा नहीं था कि अपॉर्चुनिटी नहीं थी मार्केट में, वो भी था। द रीजन इज कि वो कंसिस्टेंट नहीं थे, वो डिसिप्लिन नहीं थे। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि हम 18 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, नहीं। आधे एक घंटे बहुत है, कंसिस्टेंट, बस इतना ही चाहिए। यहां पर मैं आपको नहीं बोलूंगा कि यूपीएससी निकालना है, आईटी निकालना है तो 18 घंटे बैठ जाओ, नहीं, आधे आधे घंटे, मेरे को पता है उतना ही काफी है, बट कंसिस्टेंसी डेली। ठीक है, हाफ एन आवर टू 1 आवर। एंड बाकी जो आपको सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कहां जॉब अप्लाई करना है, कहां से आप फ्रीलांसिंग का काम उठा सकते हो, सब कुछ बताया जाएगा आपके क्लास के अंदर ही। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट ही बताया जाएगा, उसके अलावा एज अ प्रोफेशनल जब हम लोग बात करते हैं तो पूरा का पूरा सराउंडिंग भी आपको बताया जाएगा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपका उस हिसाब से। इसीलिए जो मेंटोर हैं, इंक्लूडिंग मी और बाकी सारे जो मेंटोर हैं, वो सारे इंडस्ट्री से आते हैं। तो ऐसा नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहां पर है कि नहीं यार कोडिंग पढ़ा दो बस खत्म कहानी अपना, तो या एल्गोरिथम पढ़ा दो, मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के, कंप्यूटर विजन के, अपना काम खत्म, नहीं। प्रोफेशनल कैसे बनना है, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ इन बिटवीन आपके आते जाएंगे, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, क्योंकि सर्वाइव वही लोग करते हैं जो ओवरऑल डेवलप्ड होते हैं, जो मेच्योर होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं। ठीक है, तो communication skill, obviously it's a very very important skill. I'll tell you how I have improvised my communication skill, because I am from a Hindi school. Basically I did my 12th from Hindi school, even physics, chemistry, mathematics, each and everything I studied in Hindi. But when I've joined industry, again उस समय उतने अच्छे से तरीके से बात करने नहीं आती थी, but slowly gradually, and I had a habit since my childhood, so I used to read a lot of like a newspaper or maybe a books. So in my childhood I used to read a lot of Hindi books, poem or maybe a story or maybe a lot of things, including comics. So I used to read, and plus obviously physics, chemistry, mathematics books. So that is a habit that I had. So same habit I have just transformed in a different language. So I have started reading English newspaper. And again, just by reading English newspaper और like किताबें पढ़ लेने से या मूवी देखने से आपको अंग्रेजी नहीं आएंगी, ये भी आप जान के चलो। ठीक है, आपको अंग्रेजी टूटा फूटा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके इंग्लिश पर लोग हंसते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश बोलने से ही इंग्लिश आएगा। जैसे बोलते हैं ना, कोड करने से कोड आता है, कोड पढ़ने से कोड नहीं आता है। तो सिमिलरली अगर आपको इंग्लिश सीखना है और अगर आप जाके किसी के क्लास ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, सी आई कैन टीच यू कोडिंग, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई एम अ पर्सन हु कांट टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और इस दुनिया में कोई भी नहीं सिखा पाएगा आपको, नॉट जस्ट मी, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, लोग हंसेंगे, इट्स कंप्लीटली फाइन, क्या दिक्कत है? जो लोग आज हंस रहे हैं आपके पास, आपके आपके अंग्रेजी के ऊपर या फिर आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, ठीक है, या फिर आपके सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर लोग हंस रहे हैं, वो जस्ट एक चीज सोचिए दिमाग में कि क्या वो लोग जिंदगी भर रहेंगे आपके साथ, या अगले 1-2 साल तक रहेंगे आपके साथ? नहीं, राइट? तो हंसने दो ना, दुनिया है, दुनिया हंसेगी। कल ताली भी वही दुनिया बजाएगी आपके ऊपर, शाबाशी भी आपको वही दुनिया देगी। तो आपको तो अपने लिए जीना है, अपने लिए काम करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, कल से बेहतर और बेहतरीन करना है आपको, राइट? सो सबसे पहले तो जो अंदर में झिझक है, जो अंदर में आलस है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा बात अंदर में है कि लोग क्या सोचेंगे वाला, क्योंकि ये ना थोड़ा सा हम लोग सोसाइटी में ये मेंटालिटी है कि ये करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हम ये बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचेंगे, लोगों को जो करना है वो लोग करने दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप सही रहोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, हाउ टू रिमूव फियर? जस्ट बाय डूइंग अ सेम थिंग विच यू आर अफ्रेड ऑफ, वेरी सिंपल। इज इट अ सेल्फ प्लेस्ड कोर्स? यार पूरा कहानी खत्म कर दिए। आई थिंक यू शुड हैव ज्वाइंड ऑन टाइम।
ठीक है, ओके फाइन गाइस, सो वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट. आई थिंक इट्स 4 past 42, 42 past 4, right? So we'll take a break for 5 minutes, and then after 5 minutes, so we are going to start with your one-to-one talk or communication or doubt clearing, जहां पर आप हाथ उठा सकते हैं. You have an option to raise your hand. You can ask question in Hindi or English, doesn't matter at all. And obviously I'll try to answer with my best. ठीक है एवरीवन, ले लें ब्रेक 5 मिनट का. ओके ठीक है, चलिए टाइमर स्टार्ट कर देते हैं तब. सो लेट मी स्टार्ट अ टाइमर 5 मिनट वाला. 5 मिनट के ब्रेक के बाद इधर हो गया 5 मिनट. ठीक है, सेव स्टार्ट. चलिए मिलते हैं आप सभी से 5 मिनट के बाद. क्वेश्चन के साथ रेडी रहिएगा. अनम्यूट करिएगा, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, एंड देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, बट वन बाय वन. मेंटर यहां पर एक ही बैठा है आपके लिए, एंड आई एम द ओनली वन हु इज गोइंग टू आंसर. ठीक है, कोई और आंसर नहीं करेगा. सो आराम से करेंगे ये चीज.
चलिए एक एक करके हाथ उठा लीजिए आप लोग, सब लोग नाम कॉल आउट होगा और उसके बाद फिर बात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। सबसे पहले सूबेदार यादव, प्लीज गो अहेड, देन अनस कैन गो अहेड, देन पर्सन ज्वाइन विद एचपी नेम कैन गो अहेड। वन बाय वन आप अनम्यूट कर सकते हैं जिसका इसका नाम कॉल आउट होगा, ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ जी, हाथ उठा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और एक एक करके बुलाएंगे सब लोगों को। हाँ सर, तो मुझे करियर गाइडेंस से रिलेटेड कुछ पूछना था। हाँ जी पूछिए। तो सर, मैं साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर हूँ फुल टाइम। और सर मैं जो है ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट भी काफी ज़्यादा किया हुआ है। तो हम्म सर डाउट ये था कि डेटा साइंस जो है ना, मैंने पहले भी थोड़ा बहुत मतलब पाइथन, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस वगैरह मतलब कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हुए थे मैंने। हम्म। तो काफी ज्यादा यूट्यूबर से मैंने सुना है कि डेटा साइंस जो है वो ओवर हाइप्ड है और जॉब्स वगैरह फ्रेशर्स के लिए नहीं है। हम्म। तो सर मुझे स्विच करना चाहिए या फिर गो थ्रू करना चाहिए? चलिए ओके, स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं वन बाय वन गाइस, वन बाय वन, ठीक है। नाम आपका कॉल आउट होगा तब आप पूछिएगा और आंसर भी करेंगे, ज्यादा लोग वैसे भी नहीं है, 24 लोग बस हाथ उठाए हुए हैं, तो 24 लोग का क्वेश्चन कम टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जाते हैं सबसे पहले लिखने के ऊपर, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ सर्च कर लेते हैं डेटा साइंस, ठीक है। अब जाते हैं जॉब के अंदर और यहाँ पर फिल्टर लगा लेते हैं एक्सपीरियंस में, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप और ये वाला 3 लेवल। तो जॉब जो है कितने जॉब अवेलेबल है वो आपको दिख जाएंगे कि फ्रेशर के लिए कितने जॉब अवेलेबल हैं, या फिर लाइक इंटर्नशिप पे कितने जॉब अवेलेबल हैं, या फिर एसोसिएट मतलब वो भी बिगिनर लेवल होता है, लाइक इंटर लेवल होता है, उसके लिए कितने जॉब अवेलेबल है। जॉब के वाइज अवेलेबल तो हैं, ओवर हाइप्ड बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा डेटा साइंस जो है सारी कंपनीज आज के दिन में, एक सिंगल कंपनीज का आप नाम ले लीजिए या फिर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन खोल के देख लीजिए, भले वो गूगल मैप हो या फिर आपका जीमेल हो जहां पर ऑटो कंप्लीशन होता है, या फिर कोई भी चैटबोर्ड वाला सिस्टम हो, या फिर कोई भी फॉरकास्टिंग सिस्टम हो, या फिर नेटफ्लिक्स हो जहां पर आपको रिकमेंडेशन मिलता है, या फिर अमेजोन हो, हर जगह आपको डेटा साइंस के एप्लीकेशन मिलेंगे। वो हो सकता है मशीन लर्निंग एप्लीकेशन हो सकता है डीप लर्निंग एप्लीकेशन हो सकता है कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन हो, बट एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। और कंपनी छोटी हो या कंपनी बड़ी हो, सब लोग हायर कर रहे हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, स्टैटिस्टिशियन या किसी ना किसी को, ठीक है। तो जॉब तो है अवेलेबल। और सर कोई काफी काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एआई सबसे पहले डेटा साइंस फील्ड को ही जो है इम्पेक्ट करेगी। काफी ज्यादा यूट्यूबर्स जो एक्स माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं अपने आप को, जो देखिए कि मैक्सिमम यूट्यूबर, अब यूट्यूबर पर मेरा थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है, शायद वो गलत हो सकता है, ठीक है। बट मैक्सिमम यूट्यूबर वो लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को उठाकर, ताकि उनके वीडियोस जो है ज्यादा ज्यादा रैंक करें, राइट। इंडस्ट्री अलग होता है और सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर वाला मेंटालिटी जो होता है वो अलग होता है। अगर आप मेरे से पूछिएगा जो काम करता है ऑलरेडी, तो बताएगा आपको कि बहुत काम है इसके अंदर और ऑटोमेशन पॉसिबल ही नहीं है, हम ही लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, ठीक है। एआई ही ऑटोमेट कर रहा है, तो जब एआई ही ऑटोमेट कर रहा है, जैसे कि आपने बोला अभी, ठीक है, एआई ही अगर ऑटोमेट कर रहा है तो वहां पर चाहिए होंगे ना डेटा साइंटिस्ट तो, ओके राइट, ओके, राइट ठीक सर। है। तो इन्फ्लुएंसर माइंड से थोड़ा सा अलग होता है और काम उनका है कि बस वीडियो पर मेरे व्यूज आ जाएं, इसीलिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं ना, ठीक है। जी अगर सर, जी व्यूज सर। नहीं आएंगे तो फिर लाइक क्या फायदा इन्फ्लुएंसर बनने का। तो वो तो वही टॉपिक चूज करेंगे जिस पर आप ज्यादा क्लिक करो, ठीक है, ज्यादा फियर फैक्टर क्रिएट करें। बट दैट इज नॉट अ रियलिटी। मैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में 6 साल 7 साल हो चुका है, उस समय से हूँ और अभी भी हूँ, ठीक है। बाकी सारे मेंटर हैं वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो इट्स लाइक कि ये सही नहीं है, ठीक है, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। ओके सो नेक्स्ट आई थिंक सौम्यदी, प्लीज गो अहेड, आई विल कॉल आउट द नेम गाइस, आप हाथ उठा लीजिए, वन बाय वन करते हैं। आपको म्यूट का ऑप्शन अनम्यूट का ऑप्शन आ जाएगा जब आप मैं यहाँ से ऑप्शन दूंगा तो। या सौम्यदी प्लीज गो अहेड। सर कैन यू हियर मी? यस यस, या आई कैन हियर यू। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि हमारे जब क्लास चलेगी तब एक तो वीडियो चलेगा, वो मैं मोबाइल में ऑन करके और यहाँ लैपटॉप में पीडब्ल्यू लैब खोल के वहाँ कोडिंग कर सकते हैं ना? हाँ कर मतलब सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही या मैं फिर पूछ रहा था। हाँ, या फिर आप एक काम और भी ज्यादा अच्छा ये होगा, ठीक है, जैसे कि मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप 2 मॉनिटर रख लीजिए, 2 स्क्रीन रख लीजिए। सिंपल सा स्क्रीन आता है 2-3 हजार रुपए में या 1500 रुपए में स्क्रीन आता है, ठीक है। 2 स्क्रीन रख लीजिए, एक में लेक्चर चलते रहे, एक में आप कोडिंग करते रहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख लोगे उससे काम बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल वाला नॉलेज है। यहाँ पर नोट्स बनाने से भी काम नहीं चलते हैं,
ठीक है, बहुत सारे लोग नोट्स प्रेफर करते हैं, बट वो तब जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बट यहाँ तैयारी एग्जाम का है ही नहीं, यहाँ तो जॉब के लिए है बेसिकली। तो यहाँ पर तो काम करना पड़ेगा आपको पैरेलली, तो एक एक्सटेंडेड स्क्रीन रख लो, मैं भी यहाँ पर एक्सटेंडेड स्क्रीन लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो वो रख लो। अदरवाइज फिर साइड में मोबाइल, यहाँ लेक्चर हो रहा है और यहाँ पर प्रैक्टिकल, दोनों चीज ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज अनुरूप, प्लीज गो अहेड। यस अनुरूप। हेलो सर। हाँ जी। मैं एक्चुअली नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, फार्मा बैकग्राउंड से। तो मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि सर ये सब कोर्स करके क्या होगा, तुम तो नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, तुम्हें कौन काम पे लेगा। अगर सर ये ठीक है क्या, ये इन्फॉर्मेशन? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। नॉन टेक से हो या टेक से हो, स्किल इंडस्ट्री में ऐसा हो गया है कि आपको बस एक पर्टिकुलर चीज आनी चाहिए, उसके हिसाब से बेसिकली हायरिंग होता है, बैकग्राउंड के हिसाब से नहीं। ठीक है, अगर स्किल है आपके पास, तो ऐसे बहुत सारे नॉन टेक वाले लोग हैं जो सिस्टम में काम कर रहे हैं एज ए इंजीनियर, जो कि एज ए वेब डेवलपर काम कर रहे हैं, एज ए मोबाइल डेवलपर काम कर रहे हैं। कंपनीज के अंदर भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ठीक है, हमारे खुद की कंपनीज के अंदर, जो कि ऐसा चीज कर रहे हैं। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, नॉन टेक और टेक फर्क नहीं पड़ता है। और टेक्नोलॉजी सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। लिटरली लोग बोलते हैं ना कि नॉन टेक से हैं, सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, एक्चुअली ये मतलब डिस्कशन का पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। आप खुद भी अगर स्टार्ट करोगे आज से, तो विद इन 6 to 7 वीक आपको खुद पता चलेगा कि यार ये तो इजी था, हम तो बेकार ही भाग रहे थे इससे। ठीक है। हाँ सर, मेरे फार्मेसी के भी 4th सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, मुझे उस तरफ इंटरेस्ट है, तो मैंने एक कोर्स लिया है डाटा साइंस का। तो मेरे वही चिंता थी कि दोस्त लोग बोल रहे थे कि तुम्हें कौन लेगा, तुम तो नॉन टेक से हो, तुम सीए बैच से नहीं हो। देखिए, लोगों के ऊपर मत जाइए, ठीक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है उससे पूछिए, वो बताएंगे आपको। थैंक यू सर। ओके, सो हिना प्लीज गो अहेड। आई थिंक यू हैव नॉट रेज्ड योर हैंड। या हिना, गो अहेड। Hina Bajaj, am I audible to you? I didn't have any question. I was just wondering. Ma'am, you're not audible clearly. Ma'am, you're not audible clearly. Hello. Yeah, next one is Ratnesh. Please go ahead. Hi sir. Yeah, hi. सर, मैंने डिप्लोमा आईटी ड्रॉप आउट किया था और अभी मैं रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर में एज ए एमआईएस कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। सो क्या ये डेटा साइंस बैंकिंग सेक्टर में सीखने के लिए वर्थ है सर? बैंकिंग सेक्टर में तो ऑब्वियसली यूज बहुत ज्यादा होता है ये वाले चीज का, ठीक है, ग्रोथ फोरकास्टिंग के लिए या फिर कस्टमर एक्विजिशन फोरकास्टिंग के लिए, सारी जगह बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है, तो ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स। क्योंकि सर मैं अभी जो काम कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक्सेल पे है, मतलब ऐसा कुछ मुझे पाइथन पे ऐसा कोई वर्क आएगा अगर जो रिलेटेबल होगा एमआईएस के? डिपेंड करता है आपके टीम के ऊपर कि टीम का क्या है, मतलब मोटो वहां पर, या फिर जो मैनेजर की तरफ से क्या क्या चीजें पुश की जा रही है नई प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके एग्जिस्टिंग कंपनी का नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट कंपनी में मिलेगा। मतलब मैं ये डेटा साइंस करने के बाद मैं बैंकिंग सेक्टर स्विच करके किसी और सेक्टर में जॉब कर सकता हूँ एज अ डेटा साइंस? हाँ, सेक्टर डिपेंड नहीं करता है, एग्जैक्टली आप कर सकते हैं, इवन बैंकिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है उसके अंदर, आपने कुछ चीजें देखी हुई है, सिस्टम को आपने समझा हुआ है बैंकिंग वाले को, तो नेक्स्ट बैंकिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिटी बैंक हो गया, उसके बाद फिर एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, वगैरह वगैरह में कर रहे हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट वर्क, बहुत सारे हैं ऐसे। ओके सर, थैंक यू सर। या नेक्स्ट इज अनीता, प्लीज गो अहेड। हाँ सर, हम लोग ओह सॉरी, या अनीता प्लीज गो अहेड। हेलो, कैन यू हियर मी सर? यस, या अनीता, आई कैन हियर यू। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हम लोग ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद फॉरेन में हम लोग काम कर सकते हैं ना सर? मैन, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। सो जनरली कंपनीज आपको वीजा प्रोवाइड करती है, वर्क परमिट प्रोवाइड करती है, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहां पर वो कंपनी आपको वीजा या लाइक वर्क अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर। और एक है सर, ये अभी गिटहब एंड लिंक्डइन का प्रोसीजर बोल दिया ना सर, अभी एक बार उसका बारे में बता दीजिए। कौन सा लिंक्डइन एंड गिटहब प्रोसीजर कैसे क्रिएट करना है? अभी बस प्रोफाइल बनाइए आप वहां पर, ठीक है ना, आज के दिन में, क्योंकि आज डे 1 है आपका, डे 0 है बेसिकली, ठीक है। तो अभी आप प्रोफाइल बनाइए एंड देन जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो फिर वहां लिंक्डइन के ऊपर जो भी आप करते हैं काम को या चीजों को जो दिखा सकते हैं आप लोगों को, वो वहां पर पोस्ट करना शुरू कीजिए वगैरह, नेटवर्किंग वहां से होगा। गिटहब के ऊपर कोड आप रखिए, सारा का सारा जो कोड आपका है ना वो गिटहब के ऊपर रखिए, देन गोइंग फॉरवर्ड और डिटेल में गिटहब बताया जाएगा आपको। अभी तो बस बेसिक बता रहे हैं ना कि आपको फाइल अपलोड करना है, कोड अपलोड करने हैं, बाद में
जैसे कमांड लाइन से कैसे करते हैं हम लोग, या कोड के थ्रू गिटहब कैसे हिट करते हैं, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। श्यामदास प्लीज गो अहेड। हाय सर, एम आई ऑडिबल? यस यू ऑडिबल। सर मेरे को ये पूछना था, बेसिकली ये कोर्स तो डेटा साइंटिस्ट के लिए बनाया गया है ना सर? तो मेरे को ये पूछना था कि ये कोर्स करके डेटा एनालिटिक्स के लिए जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो कितने तक कंप्लीट करना होगा सर? देखिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको कुछ एक स्किल सेट आनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है सीक्वल, जो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड जो है आपका पावर बीआई या टेबल्यू, दोनों में से कोई एक, ठीक है। मार्केट के अंदर वैसे तो बहुत सारे डैशबोर्डिंग टूल हैं, क्लिक व्यू भी है, क्लिक सेंस भी है, वगैरह वगैरह, बट पावर बीआई या टेबल्यू। तो पहला हो गया सीक्वल, सेकंड हो गया आपका पावर बीआई या और वाला ऑप्शन में, ठीक है, पावर बीआई और टेबल्यू। पाइथन थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा नहीं कि पाइथन इन डिटेल आना चाहिए, वहां पर स्क्रिप्टिंग लेवल ऑफ पाइथन आना चाहिए, जहां पर आप छोटे छोटे टास्क को ऑटोमेट कर सकें, और उसके अलावा एक्सेल आने चाहिए। तो ऑलमोस्ट वो सारा का सारा ब्लेंड जो है रखा गया है। बट ये कोर्स डेटा साइंस मास्टर्स है, तो डेटा साइंस पर ज्यादा फोकस किया गया है, बट डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एंड डेटा साइंस तीनों हैंड टू हैंड चलता है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसीलिए थोड़े पोर्शन बिग डेटा के भी हैं, थोड़े पोर्शन डेटा एनालिटिक्स के भी हैं, बट प्योर डेटा एनालिटिक्स नहीं है ये वाला, बट ये प्योर डेटा साइंस है। ओके सर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज अविनाश, प्लीज गो अहेड। यस अविनाश। Next one is Syamdas, please go ahead. So am I audible? Yes, you are audible. So I have two questions regarding the one is career related. So like I have experience of around 9 years, but within that 6 years into core and 3 years into this data science field. So I want to switch my field. So I have gone through this course. I enrolled for it. So can I start applying for jobs from tomorrow itself, or I need to wait to complete the course? No, Avinash. As you have already mentioned, you are in data science in the last 3 years, right? So may I know what and all skill set you have so far, and what kind of a project in which you have already contributed? Yes. So I'm basically into marketing analytics. You are into a marketing analytics. Okay. So are you using some sort of a tool or a core algorithm? Yeah, we are using some sort of tool. I think in this way you will not be able to get into a pure data science based role, because in general, so we try to build a pipeline, we try to implement algorithm from a very scratch. So unless and until you don't have that kind of a knowledge, it will be difficult. So I believe you should spend some sort of a time, right, to brush up all those skill set in the way industry is looking for as a data scientist, and then obviously you can get into it. So basically I didn't get much confidence in the coding lines. That's why I tried to have some hands-on skills in the coding itself. So that's why I thought, let's brush up my Python. Yeah, coding is one of the part, I would say. But apart from this, so obviously algorithms matters a lot. Algorithm, and on top of that, pipelining, project pipelining. That is something which matters a lot. Okay, got it. And one more question, sir. Yeah. One more question is, I have gone through some of the videos, still while loop I have gone through the videos, and you are saying that from the next week 1 will start. So do you need to go through the videos again of the week 1, or I can continue with the videos? No, just go through the week 1 like a material, and then try to check so whether it's fine for you or not. If you think that okay fine, so video is not required, so maybe you can go ahead with assignments and quizzes and skip it. Okay, sure. Thank you, sir. Unnecessarily you will end up spending a time again, right? Yeah, that because I have already submitted one assignment already done in quiz. Yes, yeah. So it's optional for you. You can just go ahead with assignment and quizzes. You can just do a fact check kind of a thing, where like what I know and how I know, and simple. Okay. Thank you. Yeah, thanks. Okay, Gajendra, please go ahead. Hello, sir. Good evening. Yeah, good evening. Hello, sir. Apart from the classes, how much time we have to give the coding practice? Half an hour to 1 hour daily on an average. It's not like you should sit for 1 day and then for 10 hours and you will just do a coding and then for next 7 days you're not doing anything. No, that is not our approach. So consistency and discipline is the best possible approach, and keeping that in mind, you should just spend half an hour to 1 hour of time, not more than that. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay. Jisan, please go ahead. Yeah, Jisan. Hello, sir. Yeah, hi, Jisan. Please go ahead. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी मैं क्लास 10th में हूँ और डेटा साइंस कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक मैंने इंटर और ग्रेजुएशन नहीं किया हूँ, तो क्या मुझे जॉब मिल सकता है? आप फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं इजीली। फ्रीलांसिंग करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। परमानेंट जॉब बहुत सारी कंपनीज आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट।
कुछ एक कंपनीज हैं जो करती है, ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज नहीं करेगी। बट ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है आपके पास। द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इज की गो हेड विद फ्रीलांसिंग वर्क, जो आपको फ्रेश वर्क पर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर इजीली मिल जाता है। बट अगेन प्रोफाइलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिटहब एंड लिंक्डइन, वो दोनों बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तब वहां जॉब मिलते हैं इजीली, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे ही क्लास के बच्चे हैं 3-3 साल पहले वाले क्लास में, 6 साल पहले वाले क्लास में, जो जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है इस चीज को। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। दशरथ प्लीज गो अहेड। या दशरथ प्लीज गो अहेड। नमस्कार सर। या नमस्कार, बताइए जी।